ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पे गौर कथा में। तो आज गौर कथा का चौथा दिन है। चौथा दिन तो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ बाल लीलाओं से श्रवण कर रहे थे। कल हम लोग चर्चा किए थे महाप्रभु निमाई पंडित के द्वारा उतैर्थिक ब्राह्मण के ऊपर कृपा की गई, उस कृपा का वो चर्चा किए थे। अब धीरे धीरे जो है महाप्रभु और बड़े हो गए और अब उनका संस्कार होगा। हाथे खड़ी संस्कार इसको बोलते हैं। हाथे खड़ी, खड़ी होता है स्लेट बत्ती, बत्ती को खड़ी भी बोलते हैं। तो वो संस्कार होगा। उसके बाद कर्ण वेद संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, ये सारे संस्कार किए जाएंगे। और इस दौरान महाप्रभु ऐसी लीलाएं करते हैं निमाई, उनका चर्चा हम लोग करेंगे। तो उसके पहले कुछ नए भक्त लोग भी दिख रहे हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आज फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, ये चौथे दिन की कथा है। तो आप सब परिचित हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से? जानते हैं? नहीं जानते? आप भी नहीं जानती? आप जानती हैं ना, कल तो आप तो थी। ठीक है। तो आपको भी नहीं मालूम ना चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु? सो वृंदावन में जो विख्यात हैं दो भाई, कौन है वो दो भाई वृंदावन के जो परम विख्यात हैं? हाँ, कृष्ण और बलराम। कृष्ण बलराम को तो जानते होंगे ना? कृष्ण बलराम कौन है? वही राम लक्ष्मण। हाँ, राम लक्ष्मण ही कृष्ण बलराम के रूप में आए। वही नारायण और अनंत शेष जो है, और वही कलयुग में गौर निताय के रूप में आए, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। पहले दिन की जो कथा हम लोग किए थे, तो उसमें हमने शास्त्रों से ये प्रमाणित किया था कि चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है जिनका गुणगान भागवत में किया गया है नंदसुता नंद नंदन के रूप में। और नित्यानंद प्रभु वही बलराम है जिनका गुणगान
हलदर के रूप में या दाऊ जी के रूप में भी किया जाता है। हाँ, तो उसको विस्तार से जानने के लिए आप पहले दिन का कथा सुन सकते हैं। तो आपको उसमें पता चलेगा कि शास्त्रिक रूप से शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु और बलराम। हम लोग अभी आगे की कथा कर रहे हैं। सो ये चैतन्य भागवत ग्रंथ है, श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित, जो श्रील वेद व्यास जी, क्या बता, वेद व्यास जी से तो परिचित है ना आप लोग। वेद व्यास जी सारे वैदिक शास्त्र की रचना करने वाले, भागवत महापुराण की रचना करने वाले, वही वेद व्यास जो 5,000 साल पहले भागवत की रचना किए, जिसमें कृष्ण को मुख्य रूप से उनका गुणगान किए और कृष्ण के अन्य अवतारों का भी वर्णन और उनकी शिक्षाएं उसका भी गुणगान करते हैं। वही कलयुग में वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आकर के चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसमें वही कृष्ण, नंदन नंदन कृष्ण का गुणगान चैतन्य भागवत में कर रहे हैं। तो उसी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 3 तारीख को गौर पूर्णिमा है, होली के शुभ अवसर पे, या ऐसा बोले गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पे पूरा संसार होली मनाता है। सो गौर पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। 3 तारीख को शाम को भी ये कथा करेंगे, महाप्रभु का अवतरण कैसे हुआ, 4 बजे से। और फिर 6 बजे के बाद महाभिषेक किया जाएगा और सबके लिए विशेष महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो चैतन्य भागवत आदि खंड अध्याय 6। हाँ, द लॉर्ड बिगिंस स्टडिंग एंड हिज चाइल्डहुड मिस्चीफ। अब वो पढ़ाई चालू करते हैं और कुछ और बाल लीलाएं। लगभग अब कितने वर्ष के हो गए हैं? 4-5 वर्ष के हो गए। अभी तक 3 दिन में जो हमने श्रवण किया वो 5 वर्ष के पहले की लीलाएं थी। अब 5 वर्ष के बाद की लीलाएं चालू हो रही हैं। तो अभी तक की लीलाओं को बाल्य लीला बोला जाता है। हाँ, और ये जो लीला है इसको बोलते हैं पौगंड लीला। 5 वर्ष से लेकर के आ, लगभग 15 वर्ष तक, जिसमें अपनी विद्वता को प्रकाशित करेंगे। पांडित्य प्रकाश की लीला है। पंडित निमाई पंडित के रूप में जाने जाएंगे। अभी निमाई बालक के रूप में जाने गए। इस प्रकार की लीलाएं की। और पौगंड लीला में निमाई पंडित के रूप में जाने जाएंगे। उसके बाद फिर उनकी कैशोर लीला चालू होगी 15 वर्ष के पश्चात, जो कि लगभग 20-21 साल तक, जब तक दीक्षा नहीं हुआ था तब तक कैशोर लीला। और उसके पश्चात फिर निमाई वैष्णव के रूप में प्रकट होंगे। दीक्षा के पश्चात गया से जब वापस आएंगे तो वो युवा लीला कहलाती है। कृष्ण की लीलाओं में भी बाल्य लीला है, पौगंड लीला है और कैशोर लीला है, लेकिन युवा लीला नहीं है। कृष्ण किशोर अवस्था में ही रहते हैं वृंदावन में। युवा लीला फिर बोल सकते हैं कि जब मथुरा गए, द्वारका गए, तो वो है। लेकिन वृंदावन में किशोर अवस्था तक, तो कैशोर लीला तक होता है। लेकिन महाप्रभु की लीला नवद्वीप में भी युवा अवस्था तक जाती है। संन्यास लेने के पूर्व तक युवा अवस्था की लीला होती है। फिर संन्यास लेने के बाद फिर फाइनली जो है संन्यास लीला बोल सकते हैं। सो हेनमते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल, हते कड़ी दीवारा हैला आसी काल। इस प्रकार से क्रीड़ा कर रहे थे, जो हम लोग कल श्रवण किए विस्तार से, गौरांग गोपाल। और ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे हाथे खड़ी दीवार, हाथ में पेंसिल देने का समय आ गया। जैसे बालक अभी क्रीड़ा कर रहा है, 3 साल का है, अब 1-1.5 साल के बाद मम्मी पिताजी उसको बोलेंगे ले बेटा चल पेंसिल पकड़ा। हाथे खड़ी उसको बोलते हैं संस्कार। पहला आसी काल, उस वो समय आ गया। शुभ दिन शुभ क्षण मिश्र पुरंदर, हाथे कड़ी पुत्रे दिले न विप्रवर। अत्यंत शुभ दिन और शुभ समय पे मिश्र पुरंदर, मतलब कौन? जगन्नाथ मिश्रा, अपने पुत्र के हाथ में घड़ी, इसको बत्ती बोल सकते हैं, स्लेट बत्ती होती है,
दो हाथ में दिए, द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण। नहीं, सेरेमनी फॉर बिगिनिंग हिज सन्स एजुकेशन। अब सुनिएगा, ये बड़ी अद्भुत लीला है ना। महाप्रभु की हर लीला अद्भुत है, कल परसों जो हम श्रवण किए वो भी अद्भुत थी, लेकिन ये और हर लीला विशेष तरीके से अद्भुत है। किचु से मिलिया सकल बंधुगान, कर्ण भेद करिले न श्री चूड़ाकरण। सो हाथे कड़ी संस्कार के कुछ दिन के पश्चात ही सब जगह संबंधी एकत्रित हुए। उनका कर्ण भेद संस्कार, है ना, कर्ण भेद संस्कार ही बोलते हैं। और किस नाम से जाना जाता है? संच्छेदन, है ना। संच्छेदन एक कर्ण भेद, बंगाली में भेद संस्कार किया गया और उनका हेड शेव कर दिया गया और केवल शिखा बची। दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखी जाए, परम विस्मित है यह सर्व जन चाय। तो जब हाथे कड़ी संस्कार हुआ, हाथ में मिल गया लिखने के लिए बत्ती या चौक या पेंसिल जो भी बोले, तो केवल देखने मात्र से वही अल्फाबेट को एज इट इज लिख देते थे। कोई ऐसा देखा है बालक या बालिका जो देखने मात्र से लिखते हैं? सबसे पहले कैसे क्या लिखता है वो? लिखता थोड़ी ना, गोदता है ना। पहले तो वो अच्छे से पेंटिंग करेगा, लंबे कुछ दिन के बाद फिर उसका हाथ पकड़ पकड़ के जब कराएंगे तो फिर वो लिख सकता है कुछ। लेकिन यहाँ पे विश्वम्भर जैसे ही हाथ में पकड़ा है खड़ी, तो देखने मात्र से वैसे बनाना चालू कर दिए। सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बाप रे बाप, ये कहाँ से, पेट से सीख के आया है क्या? दिन दुई तीन ते पठिल सर्व फला, निरंतर लिखे न कृष्णेर नाम माला। और 2 या 3 दिन में ही सारे जो अल्फाबेट थे वो पढ़ना चालू कर दिए, बोलना चालू कर दीजिए, अपने से आप देख देख के पढ़ लेते थे। आ, बड़ा, का खा गा ये सब चालू कर दिए पढ़ना। और निरंतर और लिखना भी चालू कर दिए। अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट तो देखना ही चालू कर दिए थे, लिखना अब शब्द लिखना भी चालू कर दिए 2 या 3 दिन में ही। और क्या लिखते थे? निरंतर कृष्ण नाम माला, कृष्ण के अलग अलग नाम लिखना चालू कर दिए। पता चल गया ना अभी कि माँ धा वा से माधव बन रहा है। तो पकड़ लिए 3 अक्षर, बोले आओ इधर, क्या कर रहे हो? कृष्ण की सेवा में लग जाओ। माधव, गोविंद, केशव, कोई सिखाया नहीं, अपने आप ही कृष्ण माला, मतलब बहुत सारे अलग अलग कृष्ण के नाम लिखना चालू कर दिए। राम कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली, हर निशा लिखे न पढ़े न कुतूहली। और बड़े उत्साह के साथ आनंदित होकर के हर निशा दिन रात, उनसे पढ़ाई की लीला चालू की है तो दिन रात क्या कर रहे हैं? बस पढ़ाई करते जा रहे हैं, दिन रात स्लेट बत्ती लेकर के राम कृष्ण मुरारी मुकुंद वनमाली तो लिखते थे और उसको पढ़ते थे। राम कृष्ण मुरारी वनमाली मुकुंद, बड़े कुतूहली मतलब बड़े उत्साह के साथ ये चालू कर दिए, वेरी ईगर इंथुसियास्टिक। शिशुगण संगे पढ़े वैकुंठे राय, परम सुकृति देखे सर्व नदी आए। तो अन्य शिष्यों के साथ मिल करके वैकुंठ राय, वैकुंठ के नाथ पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। और जो परम सुकृतिवान नवद्वीप के वासी थे ये सब लीला देख ऐसा रहे होता थे। नहीं। परम सुकृतिवान लोग की माधुरी करी प्रभु, क ख ग घ बोले, कहा सुनी ते मात्र सर्व जीव भोले। तो जब का ख गा घा बोलते थे तो क्या माधुरी, स्वीटनेस, कितना मधुर तरीके से बोलते थे। का ख तो नहीं गा बोले उसको। घा, मैं तो मधुर तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप सोच विचार कीजिए, आप कैसे विचार करें। निमाई जब पढ़ना चालू किए, ख गा घा बोलते थे इतने मधुर तरीके से कि उसको सुनने मात्र से सारे जीव लोग भाव विभोर हो जाते थे, मोहित हो जाते थे। एवरीवन हु हर्ड हिम वाज कैप्टिवेटेड, जो भी सुनता था, कैप्टिवेट मतलब मोहित, मोहित हो जाता था ये सुनने मात्र से। अद्भुत करे न क्रीड़ा श्री गौर सुंदर,
जखन जे चाहे से परम दुष्कर। ऐसे अद्भुत लीला करते थे, नहीं वो डिमांड थिंग्स दैट वर इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, और ऐसी ऐसी चीजों को मांगते थे जो असंभव थी देने के लिए। हाँ? कोई कोई बालक, साधारण बालक होगा तो क्या मांगेगा, कि हाँ ये खाने के लिए चाहिए, खिलौना चाहिए, वो चाहिए, है ना। कृष्ण क्या मांगते थे? नहीं मुझे तो वही खिलौना चाहिए। कौन सा? चांद। हाँ। तो यशोदा मैया चांद बना करके ला के देती थी, ये ले मक्खन का चांद बना के। बोलते थे नहीं नहीं वो वाला माखन चाहिए। फिर यशोदा मैया कन्विंस करने की कोशिश करती थी कि देखो बेटा वो जो माखन है बहुत बासी हो गया है, देखो उसमें धब्बे लगे हुए नहीं दिख रहा है, काला 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 काला, तो वो खाओगे तो सेहत खराब हो जाएगा। ये सुन करके थोड़ा सोचता तो था। हाँ। हाँ नहीं खाऊंगा। तो फिर ये माखन ला के दे, नहीं नहीं वही माखन चाहिए, खाऊंगा नहीं लेकिन देखूंगा, ला के दो अभी। ये तो दे ही दो खाने के लिए, ये खाने के लिए, वो देखने के लिए, वो देखने में अच्छा लग रहा है। फिर यशोदा में ये प्लान करती थी, पानी में ला करके और रखती थी, लेकिन कितना भी अरेंजमेंट कर ले कन्विंस नहीं कर पाती थी। जो चाहिए तो चाहिए ही। तो इसी प्रकार से वही कृष्ण निमाई के रूप में आए हैं। ऐसी ऐसी चीजें मांगते थे जो असंभव है प्राप्त करना। जैसे आकाश से उड़िया जाए पक्षी ताहा चाहे, न पाई ले कांदिया धुलाए गड़ी जाए। कोई पक्षी को दूर से पैर तो उड़ते हुए देखते थे तो बोलते थे वो चाहिए। अब इसे सुन लेकर ये भी ना मांगना चालू कर दे। पक्षी को देखते थे वो चाहिए, और अगर नहीं मिलने पे, आप कहाँ से मिलेगा, पक्षी तो उड़ के चला गया, आप कहाँ से, कौन ला के देगा। नहीं मिलने पे इतना रोते थे और धूल पे लोट पोट करना चालू कर दिया। क्षणे चाहे आकाश सेरा चंद्र तारागण, हाथ पावा झाड़िया कराए क्रंदन। फिर कुछ समय के बाद जब पक्षी उड़ गया, बोले वो चाहिए, नहीं दिया, तो फिर चांद या तारा को देखते थे, बोलते ठीक है वो ला के दो, वो चाहिए। और वो नहीं मिलता था तो हाथ पैर अछाड़िया, हाथ पैर पटक पटक के रोना चालू कर देते थे। तो सोचिए, भगवान की माँ को भी भगवान जब बाल काल में थे तो बहुत कुछ सहन करना पड़ा। तो मतलब ये बाई डिफॉल्ट समझना चाहिए कि जब तक बालक है, 4 5 6 साल तक रहेंगे, तो वो आपको ऐसा लीला करेंगे ही करेंगे कि आपको परेशानी होगी ही होगी। तो उसको क्या है, सहन ही करना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते हैं। किसी न किसी तरह से बहलाना फुसलाना पड़ेगा, बस यही उपाय है। हाँ, सची माता क्या करती है? सांत्वना करे न सभे, करी निज कोले, स्थिर नहे विश्वम्भर देव देव बोले। तो सब सच्ची माता भी और अन्य स्त्रियां भी अपने गोद में लेकर के प्रयास करती थी सांत्वना देने का, कि नहीं नहीं बेटा मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, शांत हो जा शांत हो जा, शांत हो जा, गए हैं ना, गए हैं पिताजी गए हैं लेने के लिए, शांत हो जा, लेके आ रहे हैं। तो फिर भी स्थिर नहीं होते थे, बोलते देव देव अभी देव, अभी चाहिए, ऐसे बोलते थे, है ना। तो बच्चे ऐसे ही जिद करते हैं ना, कुछ चाहिए तो फिर उसी समय चाहिए तुरंत। सबे एकमात्र अच्छे महाप्रतिकार, हरि नाम सुनिले न कांदे प्रभुआर। हाथे ताली दिया सबे बोले हरि हरि, तखन सुस्थिर है चांचल्य पासारी। तो कोई भी तरीका काम नहीं करता था, बस एक ही तरीका काम करता था, क्या? फाइनली हरि नाम। तो सब लोग जब जैसे बहुत परेशान हो जाते थे, रोते थे, विवल होते थे, स्थिर नहीं होते थे, बोलते रहते थे देव देव, तो जब सब फेल हो जाता था तो स्त्रियां क्या करती थी, ताली बजा बजा के बोलते थे हरी 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 हरी। तब वो हरी हरी सुन करके खुश हो जाते थे, खिलखिला के खुश जाते थे, फिर भूल जाते थे चांद तारे। लेकिन कब तक भूले रहेंगे कोई भरोसा नहीं है। फिर दूसरे क्षण फिर से चालू हो जाएंगे। सो बालक भृत्य सब बोले हरि नाम, जगन्नाथ ग्रहे हैल श्री वैकुंठ धाम। इस बालक को प्रसन्न करने के लिए, उसको पैसिफाई कर, सांत्वना देने के लिए, बस सारे वहां पे उपस्थित लोग निरंतर क्या बोलते रहते थे, हरि नाम लेते रहते थे। इस प्रकार से जगन्नाथ विश्व का घर वैकुंठ धाम हो गया साक्षात। एक दिन सब हरि बोले अनुक्षण, तथापि यह प्रभु पुनः करे न क्रंदन।
लेकिन एक दिन ये भी फेल हो गया। हाँ, एक दिन ये क्या हो गया, एक दिन सब लोग हरि हरि बोल रहे हैं अनुक्षण, निरंतर हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु पुनः करे न क्रंदन, फिर भी क्रंदन करते जा रहे, चुप नहीं हो रहे इस बात। सबाई बोले न सुन बाप रे निमाई, भाल करी नाच यही हरि नाम गाई। तो सब लोग बोलते थे कि हे निमाई, हाँ, बाप रे निमाई, आओ जल्दी नाचो, हम सब हरि नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। न सुने वचन कारो करे क्रंदन, सबे बोले बोल बाप कांदा की कारण। तो फिर भी सुनते नहीं थे। पहले क्या होता था कि अगर कितना भी रो रहे हैं कुछ भी हो, हरि नाम सुनते ही नाचना चालू कर देते थे। लेकिन अब सब स्त्रियां हरि ताली बजा बजा के हरि नाम ले रही हैं, अब बोल रहे हैं निमाई आ जाओ नाचो, लेकिन नाचने की बजाय क्या कर रहे हैं, और रोता जा रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि बोले बाप कांधे की कारण, क्या कारण है, ऐसे रो क्यों रहे हो, क्या चाहिए। सबाई बोले न बाप की इच्छा तुम्हार, सही द्रव्य आनी दीबा ना कांदा आर। बोले बाप, बाप मतलब बेटा, हाँ, बंगाल में बाप बोलते हैं बेटे को बाप ही है। सो बोले बाप, क्या इच्छा है तुम्हारी, मांगो, जो तुमको चाहिए सब ला के देंगे, रो मत। प्रभु बोले यदि मोरा प्राण रक्षा चाह, तबे छाट दुई ब्राह्मण ने रख हरे जाहा। तो निमाई बोलते हैं कि यदि आप सब लोग मेरे प्राणों की रक्षा चाहते हो तो तुरंत दौड़ के जाओ वो दो ब्राह्मणों के घर पे, हाँ, दो ब्राह्मणों के घर पे भेज दें। कौन, जगदीश पंडित हिरण्य भागवत, ए दुई स्थाने हमार आचे अभिमत, एकादशी उपवास आज से दुहार, विष्णु लागी करी आछे जत उपहार, से सब नैवेद्य यदि खाई बार पाए, तबे मुहि सुस्त हाई हाथी अवेदाएं। तो बोल रहे हैं कि दूर ही स्थित दो ब्राह्मण हैं, जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित, ये दो ब्राह्मण के घर जाओ, और ये लोग आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, लेकिन भगवान विष्णु के लिए बहुत सारा नैवेद्य, अनाज, हाँ, का नैवेद्य बनाए हैं। तो वो अनाज वाला जो नैवेद्य है वो सब लेके आओ, वो मैं खाऊंगा, तब मैं सुस्त हो जाऊंगा। हाँ। सो ये सुन करके सब बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये छोटे से बालक को कैसे मालूम कि एकादशी जैसा कुछ व्रत भी होता है, और ये कैसे मालूम वो दो ब्राह्मण वहां पे रह रहे हैं उनका नाम भी बोल रहा है, और ये भी कैसे मालूम कि भगवान विष्णु के लिए वो अनाज के बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाया है। असंभव सुनिया जननी करे खेद, इन कथा कहे जे नाहे लोक वेदा। तो उनकी माता ये सुन करके बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, खेद करने लग गई कि ये कैसे संभव है, ये हेन कथा कहे जय नहे लोक वेदा, जो किसी को पता भी नहीं होगा, ऐसा कैसे ये बोल रहा है, इसको मालूम कि वो दो ब्राह्मण लोग क्या बना रहे हैं और एकादशी व्रत रख रहे हैं। सबाई हाथ से न सुनी शिशुर वचन, सबे बोले दिबा बाप संबर क्रंदन। तो सब लोग हंस पड़े, बोले बोले बाप, देंगे देंगे आपको देंगे, रोना बंद करो, अभी जाते हैं अभी जाते हैं लेके आते हैं। परम वैष्णव से विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिष्ट सह अभेद जीवन। तो ये दोनों जो थे, ये कौन कर रहा है, तो ये दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव थे भगवान के, और इसलिए भगवान विष्णु को ऑफर कर रहे हैं। इसलिए विष्णु वैकुंठ के नाथ बोल रहे हैं लाके दो, मुझे ऑफर कर रहा है वो, मुझे लाके दो। हाँ, तो जब कोई भक्ति भाव से हृदय में शुद्धता और प्रेम होता है भगवान के लिए, प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने के भाव से कुछ अर्पण करते हैं, तो भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं उस ऑफरिंग को स्वीकार करने के लिए। हाँ, भगवान गीता में बोले ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। कि पत्र पुष्प फल, हाँ, जो भी व्यक्ति मुझे प्रदान करता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, अस्नामि, प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक प्रदान करता है तो मैं क्या करता हूँ उसको, अस्नामि मतलब मैं खाता हूँ।
स्वीकार करता हूँ। हाँ, लेकिन ये प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मतलब, भक्ति और प्रेम पूर्वक मतलब क्या होता है कि भक्ति के नियमों को पालन करते हुए जो करता है ना। कोई ऐसा नहीं बोल सकता, बस कोई बोलेगा कि हमारे तो हृदय में भक्ति है, हम दिखावा नहीं करते। तो हमारे हृदय में तो 24 घंटे भगवान है, तो भगवान तो 24 घंटे हैं हृदय में। लेकिन आप भगवान के हृदय में जाना चाहते हैं, तो फिर जो भगवान चाहते हैं वो भी करना चाहिए, है ना। प्रेम और भक्ति का लक्षण क्या है? भगवान के आदेशों का पालन करना, भगवान जैसा चाहते हैं। कोई भक्ति जो होती है प्रेममय सेवा होती है। तो प्रेममय है लेकिन है क्या? सेवा है। और सेवा का अर्थ क्या होता है? जैसा स्वामी चाहता है वैसा करना चाहिए, अपने मन से तो नहीं कर सकता है। हाँ, मान लीजिए कोई अ, बच्चा बोलता है माँ बाप को कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, है ना। और उसके माँ बाप बोलते हैं कि जाओ अ, एक गिलास पानी लेके आओ। लेकिन वो बोलता है मैं बहुत प्रेम करता हूँ, आपको गरम गरम दूध पिलाऊंगा। तो वो प्रेम, प्रेम हो सकता है लेकिन सेवा नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो प्लीजिंग नहीं है, प्रसन्न नहीं करेगी भगवान को। तो इसलिए हमारा प्रेम केवल हमारे तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, प्रेम भगवान तक जाना चाहिए। और भगवान तक तब जाएगा जब भगवान उसको, भगवान जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान जो नियम कानून निर्देश देते हैं उसको पालन करना चाहिए, वो वास्तविक रूप में प्रेम होता है। तो भगवान का सर्वश्रेष्ठ निर्देश क्या है? जो उनकी भक्ति करना चाहते हैं, भगवान क्या बोलते हैं कि मेरी भक्ति कैसे करूं? किसको भगवान बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है, और किसको बोलते हैं मेरा भक्त नहीं है? ऐसा बोले हैं भगवान, मालूम है? कौन बताएगा? बताइए, आपको श्लोक दिखाते हैं। हाँ, ये मैं भक्त जना पार्थ। हाँ, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में भी कोट किया गया है। ये सुनिए, ये डिटेक्ट कर लेता है अपने आप ही, भक्त को जानने वाले भक्त ही होते हैं। ये बंगाली को ऐसे ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। ये पता नहीं ऑटोमेटिकली क्यों डिटेक्ट कर लेता है, बड़ी समस्या है इसमें। ओरिजिनल रहना चाहिए। हाँ, वो फिर से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया बंगाली। ठीक है, छोड़िए। सो ये में भक्त जना पार्था, न में भक्ताश्च ते जना, मद भक्तानां च ये भक्तास, ते में भक्त तमामता। भगवान क्या बोल रहे हैं कि दोज हु आर माई डायरेक्ट डिवोटीज आर एक्चुअली नॉट माई डिवोटीज, ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ताश्च ते जना। जो मेरा डायरेक्ट भक्ति करते हैं, जो बोलते हैं मैं डायरेक्ट भगवान का भक्त हूँ, मैं डायरेक्ट भगवान का सेवा करूंगा, ये बीच में कोई नहीं आना चाहिए। हाँ, तो उसको भगवान बोलते हैं कि ये मेरा भक्त नहीं है। लेकिन जो बोलता है मद भक्ता नाम चाहिए भक्तास, लेकिन मेरे भक्त का जो भक्त होता है, हाँ, वो वास्तव में मेरा भक्त है। ये भगवान ये आदि पुराण में अर्जुन को इस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। तो इसलिए गीता में भगवान बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। कि अगर तद विद्धि प्रणिपातेन, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसकी विधि अगर हमको जानना है, तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, उनको जाकर के प्रणिपात करना चाहिए, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। इसलिए हम जो मंदिर बनाते हैं उसमें केवल भगवान को नहीं रखते हैं। देख रहे हैं ना, नीचे गुरु शिष्य परंपरा है और यहाँ प्रभुपाद जी हैं। हम जब आते हैं तो सबसे पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, आ करके डायरेक्ट भगवान को प्रणाम नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। वो वो जो होता है ना, मेन सर्किट बोर्ड होता है, और सबसे बड़ा मेन वाला, कुछ कुछ 36,000 वोल्ट वाले होते हैं। आपको मोबाइल चार्ज करना है तो उसको खोल करके लगा सकते हैं क्या? क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएंगे। भगवान को डायरेक्ट जो भजन करने का, सेवा करने का, भक्ति करने का प्रयास करता है, तो ब्लास्ट होने की संभावना है। अपराध
भगवान को संतुष्ट करना बहुत कठिन है। हाँ, लेकिन ये जो सॉकेट है दिख रहा है ना, ये है वो। तो उसमें जाकर के आप मोबाइल आराम से लगा के चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से कस्टमाइज हो जाएगा कि आपके मोबाइल के हिसाब से जितना चाहिए उतना दिया जाएगा। आप ब्लास्ट नहीं होंगे, अपराध से बच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी के थ्रू जब हम जाते हैं, प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर के, गुरु का आश्रय लेकर के जब हम भगवान के पास जाते हैं, सेवा करते हैं, तो अपराध होने की संभावना रहती है, अपराध होता भी है। जानबूझकर नहीं करना चाहिए, लेकिन अनजाने में होता भी है। तो भगवान ये समझ करके कि मेरे भक्त का सेवक है, ठीक है, छोड़ दो, हो गया, माफ कर दो। अपना होता तो जरूरी नहीं माफ करते, उसमें डाउट है। भगवान एक जगह और बोलते हैं, ये अ, अच्युत सेविना सिद्धिर भवति व न सिद्धिर, ये सब सिद्धांत बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमको। भवति व नयति, क्योंकि स्वतंत्र रूप से अगर कोई भक्ति करने की कोशिश करेगा, भगवान को पहुंचने का प्रयास करेगा, उसमें वो निश्चित रूप में विफल ही हो जाएगा। इसके लिए ये चैतन्य भागवत में ही दिया गया है, लेकिन ये वास्तव में किसी पुराण का श्लोक है, कोट करके वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, सिद्धिर्भवति वनयति संशयोच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्ता परिचर्यात्मनाम, कि देर इज डाउट वेदर और नॉट द सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी विल अटेन परफेक्शन, कि इसमें सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें संशय है। अच्युत सेविना, अच्युत सेविना मतलब अच्युत भगवान कृष्ण का नाम है। उनके जो सेवक हैं, जो उनका डायरेक्ट सेवा करते हैं, उनको सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें संशय है। भगवान भी गारंटी नहीं देते। लेकिन निसंशय, संशय रहित हो जाता है, तो तद भक्त परिचर्यात्मना, उनके भक्त का कोई सेवा करता है। तो भक्त का सेवा मतलब कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त के आश्रय में रहते हुए उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो भगवान का सेवा करता है, भजन करता है, तो निश्चित रूप में उसका क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। जैसे भगवान का नाम जप करना है, आप अपने स्वतंत्र रूप से भगवान के अनेकों नाम, कोई भी नाम ले करके आप चालू कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, नाम में कमी नहीं है, नाम उतना ही पावरफुल है। लेकिन इस श्लोक के अनुसार बोल सकते हैं, सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी संशय है। लेकिन आचार्य पथ अनुगमन इसलिए बताया गया है। अब भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी जब बोले कि कैसे भक्ति करना चाहिए, तो क्या बोले, हरेर नामानुकीर्तनम बोले, है ना। हरेर नामानुकीर्तनम, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 11वां श्लोक। सुखदेव गोस्वामी जब प्रवचन देना चालू किए हैं, तो सबसे पहला प्रवचन यही किए कि हरिनाम का आश्रय लेना चाहिए। बीच में भी सतह स्कंद में भी हरिनाम का आश्रय दिए, और 12वें स्कंद के आखिरी में भी हरिनाम का आश्रय लेने के लिए दिए, और बीच बाकी जगह भी हरिनाम को ही केंद्र में रखते हुए बल दिए हैं शुद्ध भक्ति योग के बारे में। तो जब शुरू में बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं, एतत् निर्विद्य, एतत् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम् मुनिनाम निर्निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। तो नाम अनुकीर्तनम का अर्थ होता है कि भगवान हरि, हरेर मतलब हरि का नाम, हरि का नाम लेना चाहिए। अनुकीर्तनम, अनुकीर्तनम के दो अर्थ हैं, एक है निरंतर, और अनुकीर्तनम का एक अर्थ है बाय द वेज ऑफ ग्रेट अथॉरिटीज, यानी महाजनों ने, महान आचार्यों ने, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भगवान के शुद्ध वैष्णव ने जो हरिनाम जिस प्रकार से उच्चारण करने के लिए हमको दिया है, उस प्रकार से उनका आश्रय लेकर के करना चाहिए। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र तो वैसे भी हरेर नामानुकीर्तनम में आता है, लेकिन फिर भी पंच तत्व का आश्रय लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करते हैं। हरे कृष्ण मंत्र भी जब हम पंच तत्व का आश्रय में रह के करते हैं, और फिर गुरु का भी आश्रय लेते हैं। तो गुरु का आश्रय में पंच तत्व का स्मरण करते हुए, और फिर हरे नामानुकीर्तन, ये जो है क्या है, गारंटीड मेथड। हाँ, बाकी अगर डायरेक्ट कोई करेगा तो अपने बल पे निर्भर रहेगा बस, उसमें गारंटी नहीं है।
इस बात को एक दक्षिण भारत में एक कथा आती है, आपने सुना होगा। उनका क्या नाम था? अ, कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण थे, वरदराज। वरदराज की सेवा कर रहे थे। उनका डायरेक्ट उनको पंखा डुलाते थे और उनसे बात करते थे भगवान से। सोचिए, यानी कितने उत्तम कोटि के वैष्णव होंगे ना, कि भगवान वरदराज उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं। और पूरे कांचीपुर में, कांचीपुरम में ये विख्यात थे कि भगवान से डायरेक्ट उनका बात होता है। तो सब लोग अपना अपना एप्लीकेशन देते थे और फिर कुछ दिन के बाद पूछते थे उसका क्या हुआ, फाइल आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हाँ, तो एक बार एक बूढ़ी माता जी थी जो डेली वरदराज की सेवा के लिए नदी से स्वच्छ शीतल जल ला करके इनको देती थी। किनको? कांचीपूर्ण को। ये भगवान की सेवा के लिए, है ना। और वो जो भी उनको सेवा बोलते थे कि यहाँ पे सफाई कर दो, यहाँ पे ये कर दो, ये लाके दे दो, तो वो सेवा करते रहती थी। तो उसने एक दिन पूछा इसे कि अभी तो मेरा समय आ रहा है, मैं वृद्ध हो गई हूँ, आप मेरे लिए कृपा करके पूछेंगे क्या कि क्या मैं भगवान को प्राप्त कर पाऊंगी इसी जन्म में। तो वरदराज जी के पास गए कांचीपुर, पूछे कि ऐसी ऐसी एक माता जी है, कई सालों से सेवा कर रही है, तो आप बताइए उसका क्या है आगे का हिसाब किताब कुछ। तो भगवान बोले वो तो इसी जन्म में आएगी मेरे धाम। तो जाके बता दी। माता जी बहुत संतुष्ट हुई, चलो, और सेवा कंटिन्यू करती रही। फिर और कुछ लोगों ने पूछा कि आप हमारा भी पूछिए क्या क्या हिसाब किताब है, सबका बताते थे। तो एक दिन उनको भी इच्छा हुई कि मैं भी पूछ लेता हूँ अपना भी। अपना तो पूछना क्या है वैसे तो, नहीं फिर भी पूछ लेता हूँ। तो पूछे भगवान, भगवान सबका आपने बताया, मेरा भी बताइए। तो भगवान बोले आपका कुछ गारंटी नहीं है। तो उनको शौक लगे, बोले गारंटी नहीं है मतलब? मैं तो आपका डायरेक्ट पर्सनल सेवा कर रहा हूँ इतने सालों से, और आप मेरे से डायरेक्ट इतना बात करते हैं, सब कुछ है, फिर भी मेरा गारंटी नहीं है। और वो बूढ़ी माता जी जो आपके मंदिर में कभी आई भी नहीं, वो दूर से ही दर्शन देती है, और जो मैं सेवा देता हूँ वो सेवा करती है, उसका गारंटी ऐसा कैसे? मैं बोले हाँ उसका गारंटी है, क्योंकि वो आपकी सेवा में लगी हुई है, आपके आदेश का पालन कर रही है, आप मेरे भक्त हो, इसलिए उसका गारंटी है। लेकिन आप मेरे किसी भक्त के सेवा में नहीं हो, आप मेरे डायरेक्ट सेवा में हो, तो मैं अपने ऊपर से गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो बोले फिर क्या फायदा। पंखा वहीं पे छोड़ के गए उधर से भाग के। एक और महान भक्त हुए, गोष्ठीपूर्ण शायद। तो उनका सेवा करना चाहते थे, लेकिन कांचीपूर्ण इतने महान भक्त थे, पूरे विख्यात थे, उनको कौन सेवा देगा। तो अपना वेश बदल करके एक गए और उनके गौशाला में बोले कि मुझे कुछ सेवा दे दो, गाय का सेवा करना चाहता हूँ। नहीं, उनसे बोले कुछ सेवा दे दो, तो बोले ठीक है, गौशाला है यहाँ पे, गाय का सेवा करिए। तो उनके आदेश पे वो गाय का सेवा करना चालू कर दिए। तो उनके आदेश पे किया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा भी नहीं है कि स्वतंत्र रूप से कोई गाय का भी सेवा करेगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि गाय भी, गौ माता भगवान की भक्त है, बट स्टिल वैष्णव आचार्य का आश्रय लेना अनिवार्य है। क्योंकि गौ माता तो दीक्षा नहीं देगी ना, कान नहीं पकड़ सकती है। गौ माता कृष्ण की भक्त है, उस भाव से हम उनका सेवा जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रमाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेकर के उनके मार्गदर्शन के अनुसार सेवा करने की अनिवार्यता है। तो फिर वो इस प्रकार सेवा करते गए। फिर भगवान उनको स्वप्न में आके बोलते हैं कि मेरा सेवक चला गया है, पंखा डुलाने वाला भेजो, 6 महीने से तुम्हारे बाड़ी में सेवा कर रहा है। तब उनको पता, अरे ये तो कांचीपूर्ण है। तो बोले आपने ऐसा क्यों किया, पूरा बताया ऐसा ऐसा हुआ है। बोले ठीक है, मुझे माफ कर दो, आप जाओ, भगवान बुला रहे हैं। तो वापस आए। फिर भगवान बोले अब आपका गारंटीड है, आपने सेवा की है। ये असली कथा है, हाँ, ये असली घटना है। हाँ, वरदराज मंदिर साउथ में। हाँ। सो ये हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए भक्ति के तत्व को। परम वैष्णव से ही विप्र द्विजन, जगन्नाथ मिश्र सह अभेद जीवन। तो वो दोनों परम वैष्णव थे, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि उनका लेके आओ। सुनिया शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतो से पूर्णित है सर्व कलेवर। तो ये दोनों ब्राह्मण जब इस शिशु निमाई के वाक को सुने, बड़े संतुष्ट हो गए
और आनंदित हो गया और इमीडिएटली दे दिए जो भी वो बनाए थे। तो भी विप्र बोले महा अद्भुत कहानी, शिशु रही मत बुद्धि कभू नहीं सुनी। के मते जानिला आज श्री हरिवासर, के मते वह जानिला नैवेद्य बहुतर। ये दोनों ब्राह्मण भी सुन करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इतना बुद्धिमान बालक, इसको कैसे पता चला कि आज हरिवासर है, आज एकादशी है, और ये कैसे पता चला कि हमने भगवान विष्णु के लिए बहुत सारा नैवेद्य बना के रखा हुआ है। भुजिलान ऐसी सूर परम रूपवान, अतएव ये देह गोपाल अधिष्ठान। तो ये दोनों ब्राह्मण समझ गए, बोले कि हमको तो ऐसा लगता है कि शिशु परम रूपवान है, अत्यंत सुंदर है, और निश्चित रूप में इसके शरीर में गोपाल का अधिष्ठान है, भगवान गोपाल विद्यमान है इसके शरीर में। अभी भी यही समझ रहे, ये नहीं समझ रहे, ये नहीं सोच रहे कोई कि ये खुद ही वो गोपाल है। सोच रहे इस शिशु के ऊपर गोपाल की विशेष कृपा है, गोपाल जी साक्षात इसके शरीर में है, इसलिए सब कुछ जान जा रहा है। हे शिशुरा देह क्रीड़ा करे नारायण, हृदय वशीय से ही बोला है वचन। इस शिशु के शरीर में रह करके नारायण लीला कर रहे हैं, और उसके हृदय में उपस्थित होकर के इस प्रकार से नारायण ही साक्षात बोल रहे हैं, वो शिशु नहीं बोल रहे हैं, नारायण ही बोल रहे हैं। मने भावी दुई विप्र सर्व उपहार, आनी दिले न करी हर्षा पार। तो ये सोच करके दोनों ब्राह्मण पूरा उपहार लेकर के आ गए, और उस बालक को, निमाई बालक को दे दिए। दुई विप्र बोले बाप खाओ उपहार, सकल कृष्णेर स्वार्थ हाइला अमार। तो दोनों ब्राह्मण बोले कि हे बाप, लो खाओ, भगवान विष्णु के लिए बनाए हुए नैवेद्य आप लोग खाओ, तो इसके द्वारा हमारी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा आज पूर्ण हो जाएगी। कृष्ण कृपा हाइले आय मन बुद्धि हाय, दास बिन अन्य रहे बुद्धि कभु नाय। तो निश्चित रूप में कृष्ण की कृपा से ही इस प्रकार की आपकी बुद्धि है, और दास बिना, आप भगवान के दास हैं, इसलिए इस प्रकार की बुद्धि आपके पास है। भगवान के लिए जो बुद्धि होती है वो भगवान की कृपा से बुद्धि होती है, भगवान के दास या भक्त होने के कारण वो बुद्धि होती है। भौतिक संसार में भी बहुत कुछ प्राप्त करने की भी बुद्धि होती है, वो किसकी कृपा से होती है? वो माया की कृपा से बुद्धि मिलती है। हाँ, जड़ विद्या माया और वैभव, माया का वैभव है वो, जड़ विद्या। तो भौतिक, भौतिक जगत में भौतिक शिक्षा है, भौतिक जो मटेरियल रिसर्च ये सब है, और बहुत अच्छा बिजनेस धंधा करने में जो चतुराई है, ये सब करके जो बहुत पैसा कमा सके, और बहुत अच्छी पदवी प्राप्त कर सके, बहुत नाम कमा ले, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाए, है ना, बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाए, है ना, ये सब किसकी कृपा से? हाँ, मैया, माया देवी की कृपा से, माया का वैभव है। लेकिन कृष्ण का वैभव क्या है? कि कृष्ण के कृपा से जो बुद्धि मिलती है, वो व्यक्ति कृष्ण के भक्ति योग में आगे बढ़ पाता है, कृष्ण को स्वीकार कर पाता है। कृष्ण परम परम भगवान है, कृष्ण का सेवा करना चाहिए, कृष्ण का नाम जप करना चाहिए, कृष्ण को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। ये सब भी बुद्धि चाहिए, बिना बुद्धि के नहीं हो पाता है, मालूम है ना। नहीं तो जड़ विद्या रह करके बहुत बड़े बड़े माया का वैभव अर्जन किए हुए बुद्धिमान लोग पड़े रहते हैं, वो यही नहीं समझ पाते हैं कि भगवान है। लेकिन भगवान की कृपा का लेश मात्र प्राप्त एक छोटा सा बालक भी समझ जाता है कि भगवान है, और बोलता है कृष्ण परम भगवान है। कल बोल रहा था वो, परम भगवान कौन है? कृष्ण परम भगवान है। पार्थ बोल रहा था। हाँ, नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, हाँ, परम भगवान कौन है पार्थ? परम भगवान कौन है? अभी नहीं बोलेगा, शर्मा रहा है। परम भगवान, कल बोल रहा था, परम भगवान कौन है? कृष्ण। तो इसलिए ये दोनों ब्राह्मण समझ गए कि भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जानी, अनंत ब्रह्मांड जार लोम कूपे गणी। बिना भक्ति के, भक्ति सुकृति के चैतन्य महाप्रभु को कोई समझ नहीं सकता है, जिनके लोमकूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। हे न प्रभु विप्र शिशु रूपे क्रीड़ा करे, चक्षु भरी देखे जन्म जन्म रकिंग करे। तो वही प्रभु जिनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ही इज परफॉर्मिंग पास टाइम एज ए यंग ब्राह्मण चाइल्ड, एक शिशु, ब्राह्मण शिशु के रूप में लीलाएं कर रहे हैं,
और उनके जो जन्म जन्म के किंकर हैं, दास हैं, इन सारी लीलाओं को अ, आंख भर भर के यानी पूर्ण संतुष्टि के साथ देख पा रहे हैं। संतोष हाइला सब पाई उपहार, अल्प अल्प किच्छु प्रभु खाइलस, खाइलस अबार। तो संतुष्ट होकर के सारा उपहार प्राप्त करके बड़े संतुष्ट हो गए, और थोड़ा थोड़ा करके पूरा खा गए, दोनों ब्राह्मण जितना नैवेद्य लेके आए थे। हरि से भक्तेर प्रभु उपहार खाए, गुचिल सकल वायु प्रभु न इच्छाए। बहुत हर्षित होकर के अपने भक्त के द्वारा अर्पण किया हुआ इस प्रकार के ऑफरिंग को पूरा खा लिए भगवान। हरि 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 से बोले सर्वजने, हाय आर नाचे प्रभु आपन कीर्तने। तो सब लोग इस प्रकार से वापस हरि नाम कीर्तन करने लग गए, तालियां बजा बजा के हरि हरि बोल रहे हैं। और प्रभु बाल स्वरूप में अपना ही नाम सुन करके नृत्य करते हुए खाते जा रहे हैं जो नैवेद्य लेके आए हैं। कथो फैले भूमि ते कथो कारो गाय, यही मत लीला करे त्रिदशेर राय। सब खाते वक्त कुछ कुछ जमीन पे गिराते जा रहे हैं, और कुछ कुछ लोगों के शरीर पे फेंकते भी जा रहे हैं। और इस प्रकार से त्रिदश राय ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। जे प्रभु रे सर्व वेदे पुराणे बखाने, हे न प्रभु खेले सच्ची देवी रे अंगने। जिन प्रभु का गुणगान सारे वैदिक शास्त्र और पुराण करते हैं, वो प्रभु सची माता सची देवी के अंगन में खेल रहे हैं, इस प्रकार की लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। जुबिला चांचल्य रसे प्रभु विश्वम्भर, समहति चपल जत द्विजेर कोणार। Lord Vishwambar drowned in the mood of restless child as he spotted with other restless Brahmana boys. So विश्वम्भर इस प्रकार से बाल्य लीला में अन्य चंचल ब्राह्मण लड़कों के साथ मिल करके उनके ही भांति चंचल भाव को स्वीकार करते हुए खेल में मग्न हो गए। सबारस सहित किया पड़े नाना स्थाने, धरिया राखीते नाही, पारे को न जाने। और सबके साथ मिलकर के पढ़ने के लिए जाते थे अनेकों अनेकों स्थान में, और कोई भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता था जब वो चंचलता करते थे। अन्य शिशु देखी ले कर रहे कुतूहल, सेहा परिहास करे बाजाए कौन दल। और जब भी कुछ कुछ नए लड़कों से मुलाकात होती थी, तो निमाई अपने फ्रेंड्स के साथ झुंड में जाते थे अलग अलग जगह, और नए लड़कों को देख करके उनको परिहास करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। और अन्य लोगों के द्वारा वो जो नए लड़के होते थे जब रिटेलिएट करते थे, उसका प्रत्युत्तर देते थे, तो झगड़ा चालू हो जाता था। और फिर झगड़े में प्रभुरा बालक सब जिन्हें प्रभु बोले, हमने शिशु गण जत सभा हारी चले। माई के प्रेजेंस के कारण, उपस्थिति के कारण उनके साथ के जो लड़के थे उनके बल पे जीत जाते थे, और अन्य जो नए शिशुगण आए थे किसी अन्य गांव से आते थे, तो वो लोग हार करके भाग जाते थे। झूलाए धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन कालीर बिंदु शोभे मनोहर। इस प्रकार से लीला करने के कारण उनका पूरा शरीर हाँ, धूल से पूरा लथपथ हो गया शरीर। और साथ ही साथ में बीच बीच में बैठ के पढ़ाई करते थे, तो इंक के कुछ कुछ बूंद भी शरीर में पड़ जाते थे। और इस प्रकार से शोभे मनोहर, और ये उनके सुंदरता को और बढ़ा देता है। इस संसार में कोई व्यक्ति अगर धूल डस्ट में जाएगा, खेलेगा और गंदा हो जाएगा, तो वो सुंदर नहीं दिखता है, गंदा दिखता है। उसको स्नान करके फिर साफ सफाई करके सुंदर बनना पड़ता है। ये भगवान के साथ ही अलग है। भगवान धूल डस्ट में भी और जब भीग जाते हैं, और उनका सुंदरता और बढ़ जाता है। ऐसी सुंदरता को भीष्म पितामह स्मरण करते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के टाइम पे, जब भगवान अ, कृष्ण को अ, देखते हैं। इतिमति रूपकल, इतिमति मतिर उपकल पिता पितृष्ण
भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिति हर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यद्भवा प्रवाहा त्रिभुवनकमनमतमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला कृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवत्या त्रिभुवन कमनम, पूरे त्रिभुवन में कमनम मीन्स मोस्ट अट्रैक्टिव और मोस्ट डिजायरेबल। कमनम मीन्स सबसे ज्यादा वांछित, इतनी सुंदरता। तमाल वर्णम, श्याम वर्ण के, तमाल वर्ण के, और उनके अंबर कपड़े से इफल्जेंस निकल रहा है। रवि कर गौर वर, रवि कर मतलब सूर्य के किरणों की जैसे आभा निकल रही। कहाँ से? वो शरीर से निकल रही है, जो पीताम्बर वस्त्र से होते हुए बाहर निकल रही है छन के। सूर्य की किरणें, जैसे विंडो लगा है, पर्दा लगा है, तो सूर्य की किरणें निकल गया, तो उनके शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलता है। तो वो और उनके सुंदरता को बढ़ा रहा है। और वपु अलक कुलावृतान नाब्जम, आनंद मतलब फेस, अब्जम मीन्स लोटस। कुलावृत, कुलावृत मीन्स सराउंडेड बाय, वो घने घने घुंघराले बाल से सुसज्जित उनका मुखमंडल। ऐसे विजय सखे, ऐसे विजय के, विजय मतलब अर्जुन, अर्जुन के सखा कृष्ण के प्रति मेरी रति हमेशा के लिए बनी रहे, बिना किसी भौतिक कामना के। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर इस श्लोक में बोल रहे हैं, युति तुर गर जो विधुम्र विश्व कचलुलिता श्रमवारलंकृताश्रे मम निशित सर विभिद्यमाना त्वचि विलसत् कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा। So on the battlefield, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hooves of the horses. जब युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण रथ को चला रहे हैं, तो घोड़ों के दौड़ने से उन जो धूल उड़ रही है, तो धूल के कारण भगवान कृष्ण के पूरे शरीर में और उनके बाल में धूलमय हो गया है। और एंड बिकॉज ऑफ हिज लेबर, परिश्रम करने के कारण बीट्स ऑफ स्वेट वेटेड हिज फेस, उनका पसीना छूट रहा है, चेहरे में पसीने निकल रहे हैं और शरीर में भी। और all these decorations intensified by the wounds dealt by my sharp arrows were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Shri Krishna. और ये सब पसीने छूट रहे हैं परिश्रम के कारण, और धूल जो उड़ रही है वो उनके बालों में लग रही है और पसीने से मिक्स हो रही है। और साथ ही साथ भीष्म पितामह के शार्प एरोस, बहुत तीक्ष्ण बाण के प्रभाव से जो खून निकल रहा है, वो खून से भी लथपथ पसीना और धूल, ऐसा जो सुंदरता है, भीष्म पितामह उसको याद करके उसको स्मरण कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण इसको एंजॉय कर रहे हैं। भीष्म पितामह के बाणों को भगवान कृष्ण एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण के प्रति मेरा मन जो है हमेशा दौड़ता रहे। ऐसे बाणों की सैया में लेट करके, युद्ध खत्म होने के बाद बाणों के सैया में लेटे कृष्ण को देख करके उस दृश्य को याद कर रहे हैं कि वो कितना सुंदर रूप था। तो ये भगवान कृष्ण के सुंदरता का वर्णन है कि जब धूल से, पसीने से, खून से लथपथ शरीर भी होता है भगवान का, तो अत्यंत सुंदर दिखता है। उसी प्रकार से धुलाए धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर,
लिखन कालीर बिंदु शोभे मनोहर। पढ़िय सुनिय सर्व शिशुगण संगे, गंगा स्नाने मध्याह्ने चले न बहुरंगे। इस प्रकार से कुछ समय तक अपने फ्रेंड्स के साथ, बालकों के साथ मिलकर के पढ़ाई करते थे। कभी पढ़ाई करते करते इंक भी डाल लिया शरीर में, कुछ पढ़ाई लिखाई किए, और उसके बाद नए कुछ स्टूडेंट मिले, उनके साथ लड़ाई झगड़ा किए तो धूल भी डाल लिए। और फिर उसके पश्चात मध्याह्न मीन्स दोपहर को जा करके गंगा में स्नान करते थे और अनेकों तरीके से क्रीड़ा करते थे। और कई बार स्नान दो दो प्रहर तक करते थे, मतलब 6 6 घंटे गंगा में स्नान। स- ये अद्भुत इस प्रकार से उनकी पढ़ाई होती। मजिया गंगाए विश्वम्भर कुतूहली, शिशु गण संग करे जल फेला फेली। इस प्रकार से विश्वम्भर एंड his friends eagerly entered the Ganges, wherein they enjoyed splashing water on each other. बड़े उत्साह के साथ कूद के जाते थे गंगा में, और एक दूसरे को पानी फेंक फेंक करके क्रीड़ा करते। नदी जा रे संपत्ति व केबली ते पारे, असंख्यात लोक एको घाटे स्नान करे। और नवदीप, आप लोग गए हैं ना नवदीप? कौन कौन गए हैं? तो जो लोग नवदीप गए हैं तो देखे होंगे कि 9 आइलैंड्स हैं चारों, हर तरफ से गंगा ही गंगा की कई सारी धाराएं निकलती हैं। तो वहां पे स्नान करने के लिए अनेकों अनेकों घाट हैं, हजारों घाट हैं। और एक एक घाट में हजारों लोग आते हैं स्नान करने के लिए। ये नवद्वीप का संपत्ति है, बोल रहे हैं। ये संपत्ति है, समृद्धि है, दिस इज ऑपुलेंस ऑफ नवद्वीप। और वहां पे निमाई भी अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर के क्रीड़ा करते थे। तेक वह शांत तांत गृहस्थ सन्यासी, न जाने कतेक शिशु मिले तहियासी। So I am unable to say how many saints, ascetics, householders, sannyasis, children came there to take bath. तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मैं संख्या नहीं बता सकता हूँ कि कितने सन्यासी, साधु संत, तपस्वी, गृहस्थ, बच्चे वहां पे डेली आते थे स्नान करने के लिए। सवारे लैया प्रभु गंगाए सांतारे, क्षणे डूबे क्षणे भासे नाना क्रीड़ा करे। तो अपने सभी सहपाठियों को लेकर के प्रभु गंगा में जाके स्नान करते थे। कभी डूबते थे, कभी तैरते थे, और अनेकों प्रकार से क्रीड़ा करते थे। जल क्रीड़ा करे गौर सुंदर शरीर, सब कार गाय लागे चरण नीर। इस प्रकार से जल क्रीड़ा गौर सुंदर करते थे जब, सो ही वुड स्प्लैश वाटर विथ हिज फीट ऑन दोस नियर बाय। तो जल क्रीड़ा करते वक्त अपने पैर के द्वारा पानी उछाल उछाल करके सबके ऊपर मारते थे। जो भगवान जब प्रकट हुए थे, कौन सा? वराह अवतार, है ना? वराह अवतार ब्रह्मा ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, जब सोच में पड़े थे, पृथ्वी को कौन ले गया? मालूम है कथा? स्वयं भूबा मनु मनु प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी बोले कि बेटा, आपको मैं पृथ्वी देता हूँ, जाओ राज्य करो। तो स्वयं भूबा मनु गए, जो लोकेशन भेजा था वो लोकेशन में पहुंचे, तो देखिए पृथ्वी है ही नहीं। तो वापस आ गए, बोले पिताजी आपने जो लोकेशन दिया उधर तो कुछ है ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप में से किसी को बोला जाए कि आप इस क्षेत्र में जाओ, वहां के आप इस्कॉन के प्रेसिडेंट हैं, और आप वहां पहुंचे तो गूगल में सर्च कर रहे हैं इस्कॉन फलाना फलाना जो भी स्थान है, कहीं पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु जी मुझे कहाँ का प्रेसिडेंट बनाया है? उस क्षेत्र के इस्कॉन का, वहां पे इस्कॉन तो है ही नहीं। तो क्या बोलेगा? हाँ तो आपको प्रेसिडेंट बनाया, आप वहां पे जाओ, डेवलप करो, ढूंढो, प्रचार स्टार्ट करो, मंदिर बनाओ, फिर प्रेसिडेंट बन जाओ। ये प्रभुपाद जी का तरीका हुआ करता था। ग्लोब रखते थे प्रभुपाद जी, उसको घुमाते थे, फिर पॉइंट करते थे, साउथ अफ्रीका। ओके, ठीक है, आप साउथ अफ्रीका के जीबीसी जाओ। वहां पे कुछ भी नहीं है। आप चाइना, चाइना लोगे आप, चाइना के जीबीसी आप बन जाओ। हाँ, इस ने जयप्रताप स्वामी महाराज को प्रभुपाद जी दिए, आई गिव यू मायापुर, डेवलप इट एंड एंजॉय इट। उस वक्त मायापुर में कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था। हाँ, कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद जी हिजोले ने समाल कृष्ण महाराज का हेल्प लेकर के लैंड एक्वायर किए थे, वो हो चुका था। उसके बाद फिर जयप्रताप महाराज को बोले, आई गिव यू मायापुर, डेवलप इट एंड एंजॉय इट। मैं मायापुर दे रहा हूँ आपको, इसको डेवलप करो और एंजॉय करो।
सो तो ब्रह्मा जी के पास आए तो ब्रह्मा जी खुद परेशान हो गए कि पृथ्वी गई कहाँ। सृष्टि के टाइम पे तो वहीं स्थापित किया था, लोकेशन में अभी भी दिखा रहा है, लेकिन कहाँ चली गई पृथ्वी। हिरण्याक्ष महाराज पृथ्वी को ले गए थे गर्भोदक सागर में। हाँ, भगवान भी क्या अद्भुत लीला करते हैं। गर्भोदक शाही विष्णु वहीं पे लेटे हुए हैं। अजय हिरण्याक्ष महाराज भी, ये कितने मतलब मूर्ख है। भगवान पृथ्वी को चुरा के ले जा रहा है, भगवान के घर में ही जाके छुपा रहा है ना। ये तो वही बात हो गई, किसी के घर से आप सोना चोरी किए और उसके घर से दूसरे रूम में जाके चुरा उसको छुपा रहे हो, और उसको मालूम भी है। तो भगवान लेकिन योग निद्रा में है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ब्रह्मा जी जब डिस्टर्ब हुए तो ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक से एक पशु निकलता है, सुअर की आकृति का, इतना छोटा सा। फिर देखते 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 बड़ा होने लग गया, और बड़ा होते 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 पूरे ब्रह्मांड को छा गया, ऐसा दिखता है। बहुत अद्भुत, इतना सुंदर इतना सुंदर। वराह रूप के सुंदरता को देख करके ब्रह्मा जी कन्विंस हो गए कि ये नारायण ही, क्योंकि मैंने जो सृष्टि की है सूरों की, वो तो इतने सुंदर वो तो इतने सुंदर नहीं दिखते हैं। हाँ, भगवान सुअर के रूप में भी बहुत सुंदर दिखते हैं, मालूम है। साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण हुआ, वो भगवान नारायण का पूजा किया, और भगवान नारायण जब प्रसन्न हुए तो उसने क्या वरदान मांगा। बोला, प्रभु मैं आपके वराह रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मतलब वराह सुअर के रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान बोले तथास्तु, और अपने आप को प्रकट किए वराह के रूप में। और ऐसे अद्भुत इतने सुंदर रूप का दर्शन करके वो भाव विभोर हो गया, आनंद से परिपूर्ण हो गया। आंखें बिल्कुल पलक झपके बिना ऐसे देखता रह गया, और शरीर कंपित होने लग गया, पसीना छूटने लग गया, आंख से अश्रुधारा बहने लग गई, और मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ये है भगवान की सुंदरता। किसी भी रूप में आ जाए भगवान, वराह रूप, कच्छप रूप, या हयग्रीव रूप, या मनुष्य रूप, कैसा भी रूप ले, भगवान सुंदर ही दिखते हैं। जैसे वो शक्कर का कभी कभी वो बनाते हैं ना, अलग अलग जानवर, कैसा भी जानवर बना दीजिए, शक्कर का छोटा मछली बनाइए, कछुआ बनाइए, सांप बनाइए, हाथी बनाइए, टेस्ट क्या आएगा, मीठा ही रहेगा। तो भगवान कैसा भी रूप ले लें, कलेवर उनका वही है क्या, शुद्ध विशुद्ध सत्व में भगवान है। तो वराह रूप प्रकट हुए तो वराह भगवान, सब ऋषि मुनि देवतागण लोग खड़े हैं, उनका स्तुति कर रहे हैं। और भगवान ने अंगड़ाई लेते हुए थोड़ा ऐसे शरीर हिलाया, तो उनके शरीर हिलाने से उनके शरीर से जो पसीना निकला, उसके शावर शावर की तरह जब गिरा, तो सब लोग धन्य हो गए, महसूस किए सारे ऋषि मुनि, परम पवित्र ऋषि मुनि गण भी भगवान के शरीर से निकलने वाले पसीने को जब अपने ऊपर प्राप्त किए, तो वो लोग अपने आप को शुद्ध महसूस किए कि हम परम पवित्र हो गए हैं। इसलिए भगवान को बोला जाता है कि भगवान जो पवित्रम है, सबसे शुद्ध है, उसको भी शुद्ध बनाते हैं, जो सबसे शुभ है उसको भी शुभ बनाते हैं। और यहाँ पे वही गौर सुंदर जल क्रीड़ा करते हुए अपने पैरों से लाफा मार मार करके पानी उछाल रहे हैं सबके ऊपर। लेकिन यहाँ पे भगवान की माया के कारण लोग नहीं समझेंगे कि परम पवित्र हो रहे हैं, कुछ लोग गुस्सा भी होते हैं, तो भगवान ये लीला कर रहे हैं। सबे मना करे तबु निषेध न माने, धरि तेव केहा नाही पारे किस स्थाने। और सब लोग मना करते थे, निमाई बस बहुत हो गया, बंद करो, नहीं तो हम कंप्लेन कर देंगे। आप हमको स्नान नहीं करने देते हो, कपड़े नहीं धोने देते हो। ब्राह्मण लोग आते थे बेचारे, स्नान करके गायत्री करते थे, उनके ऊपर भी पानी, पैर से मार मार के पानी उछालते थे। और किसी किसी ब्राह्मण को तो टांग खींच देते, तो बेचारा गायत्री करते करते ध्यान मग्न होकर गायत्री करता है, अचानक से खींच दिया तो पता चला पानी के नीचे चला गया। तो मना करते थे, लेकिन फिर भी सब कोई निषेध नहीं मानते थे, सब इग्नोर कर देते थे। और फिर लोग कुछ कभी भी गुस्सा होकर के पकड़ने की कोशिश करते थे, कोई पकड़ नहीं पाता था। पुनः पुनः सबारे कर आए प्रभु स्नान, सारे छौकारों अंगे कुल्लू न प्रदान। और वहां निमाई कैसे करते थे, कोई स्नान करके बाहर निकला, प्रभु, गमछा लेकर के पोछा और धोती उती पहना, फिर उसके पास आकर के कुल्ला कर देते थे। फिर जाकर के बेचारे स्नान करता था, फिर जैसे ही बाहर आता था फिर उसके ऊपर कुल्ला कर देते थे। इस प्रकार से पुनः पुनः
कराए स्नान। अपाया प्रभुर नागाली विप्रगणे, सबे चलिले न तार जनक स्थाने। So being unable to restrain him, the Brahmanas approached his father to complain about him. तो फाइनली ये जो नवदीप के लोग थे, अन्य ब्राह्मण लोग, निमाई को कंट्रोल ना कर पाने के कारण, उससे परेशान हो जाने के कारण कहाँ जाते थे? जगन्नाथ मिश्र के पास जाकर के कंप्लेन करते थे। क्या कंप्लेन करते थे? सुना सुना ओ हे मिश्र परम बांधव, तुम्हारा पुत्रेरा अपनाए कही सब। बोलते थे, हे परम बांधव बांधव जगन्नाथ मिश्रा, डियर फ्रेंड, आप हमारे मित्र हो, हम आपको अपना बंधु समझते हुए कंप्लेन कर रहे हैं। प्लीज हियर अबाउट योर सन्स मिस्टीड्स, आपके पुत्र के करतूतों को सुनो। भाल मते करीते न पारी गंगा स्नान, केहा बोले जल दिया भांगे मोरा ध्यान। और कोई बोला कि अच्छे से हमको स्नान नहीं करने देता है, और कोई बोला कि ध्यान करते वक्त हमारे ध्यान को भंग कर देता है। आरो आरो बोले कार्य ध्यान करई देखा, कलि युगे नारायण मुई पर देखा। तो कोई ब्राह्मण बोला कि मैं ध्यान करता था तो ध्यान नहीं करने देता, ध्यान भंग करता है। और बोलता है, हे ब्राह्मण, किसका ध्यान कर रहा है? जिसका ध्यान कर रहा है वो सामने खड़ा है, कलयुग में मैं नारायण। ये आंखें बंद करके किसको देख रहा है? क्या बोले मोर शिवलिंग करी चोरी, क्या बोले मोर लाई पलाया उत्तरी। कोई बोला कि मेरा शिवलिंग ही चोरी करके भाग जाता है। मैं स्नान करके सोचता हूँ कि शिव जी का पूजा करूंगा, सब सामग्री लेके आता हूँ, शिवलिंग चोरी करके भाग जाता है। कोई बोला कि मेरा कपड़े, मेरा चादर लेकर के भाग जाता है। इस प्रकार से क्या बोले पुष्प दूर्वा नैवेद्य चंदन, विष्णु पूजी बार सच्चा विष्णु रहासन। यमी करी स्नान हेता वैसे से आसने, सबा खाई परी तबे करे पलायने। तो कोई बोला कि मैं भगवान विष्णु के लिए पूजा करने के लिए शालिग्राम साथ में लेके चलता हूँ, आसन वासन सब पुष्प दूर्वा नैवेद्य कि स्नान करके बैठ करके अच्छे से पूजा करूंगा, फिर भोग लगाऊंगा। तो स्नान करके आता हूँ तो देखता हूँ विष्णु के आसन में खुद बैठ करके खा रहा है खुद, और खा करके जब डांट पुकारता हूँ तो फिर पलायन कर जाता है, भाग जाता है। इस प्रकार से आरो बोले तुम्हें केने दुख भाव मने, जार लागी कैला से ही खाई ला अपने। सो तो जब इस प्रकार से हम उसको डांटते हैं तो क्या बोलता है? अरे तुम लोग इतना दुखी क्यों हो रहे हो? जिसके लिए तुम ये सब लेके आए थे, जिसको खिलाने के लिए, वो खा लिया, तो दुख क्या हो रहे हो? क्या बोले संध्या करी चले ते नामिया, डूब डूब दिया लैया जाए चरण धरिया। कोई बोला कि नदी के अंदर खड़े होकर के गायत्री जप करता हूँ तो मेरा पैर पकड़ के खींच देता है नीचे। केहा बोले हमारा न रहे साजी धूती, केहा बोले हमारा चौराहे गीता पूंथी। कोई बोला कि मेरा तो ये हमेशा फ्लावर बास्केट, फूल का मैं टोकरी लेके आता हूँ फूल, और नए नए कपड़े, तो वो सब चोरी करके भाग जाता है। और कोई बोलता है कि इसको और कुछ नहीं मिलता मेरे से, तो मेरा जो गीता की पुंथी होती है, सोचा था बैठ के कि पढ़ूंगा गंगा के स्नान करने के पश्चात बैठ करके गीता पाठ करूंगा, तो गीता की पुंथी चोरी करके भाग जाता है। केहा बोले पुत्र अति बालक आमार, करने चले दिया तारे कांदा है अपार। तो कोई बोला मैं अपने पुत्र को लेके आता हूँ जो छोटा बालक है। तो आपका पुत्र क्या करता है, उसके कान में पानी डाल करके उसको रुला देता है, और फिर उसको चुप कराने में हालत खराब हो जाती है। क्या बोले मोर पृष्ठ दिया कांधे चढ़े, मुई रे महेश बलि झांप दिया पड़े। और कोई बोलता है जब मैं स्नान कर रहा होता हूँ तो अचानक से आकर के मेरे कंधे में चढ़ जाता है, और बोलता है मैं ही महेश हूँ। किसका ध्यान कर रहा है, किसका पूजा करना चाहता है? मैं ही शिव हूँ। और फिर ये बोल करके झांप दे करके नीचे गिर जाता है, मतलब पानी में कूद जाता है। केहा बोले वैसे मोर पूजा आसने, नैवेद्य खाइया विष्णु पूजा है आपने। कोई बोला कि पूजा के आसन में बैठ करके नैवेद्य जो ला के रखते हैं भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए, वो खाने के बाद फिर भगवान विष्णु का पूजा भी करता है। इस प्रकार से स्नान करी उठिले बालू कदे अंगे, जते कचपल शिशु से ही तार संगे। स्त्री वासे पुरुष वासे कराए बदल, परिवार बेला सा बेला चाहे विकल। कोई बोला कि जब मैं स्नान करके बाहर आता हूँ तो रेत मेरे ऊपर फेंक देता है,
और इसके कारण मुझे फिर से जाके स्नान करना पड़ता है। कोई बोला कि स्त्रियों का स्नान करने का घाट अलग होता था, पुरुषों का अलग होता था। तो कोई बोला कि क्या करता है, स्त्रियों का कपड़ा ला के इधर रख देता है, पुरुषों का कपड़ा उधर रख देता है। तो बेचारे सब लज्जित हो जाते हैं, अब कैसे कपड़ा पहने, बिना कपड़ा पहने तो जा भी नहीं सकते हैं। तो स्त्रियां बेचारी पुरुषों का कपड़ा किसी तरह से पहन करके जाती हैं, और पुरुष भी स्त्रियों का कपड़ा लटका करके जाते हैं। परम बांधव तुम मिश्र जगन्नाथ, नित्य यही मत करे कही लो तो मात है। तो जगन्नाथ मिश्रा, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ऐसा किया इसलिए हम आपको कंप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नित्य हर दिन ये करता है। और आप हमारे परम बांधव हो, मित्र हो, तो आपको हम इसलिए कंप्लेन कर रहे हैं ताकि आप अपने बालक को सुधार लो, नहीं तो कल को पता नहीं क्या करेगा, आपका नाम खराब होगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप इतने महान ब्राह्मण हैं, सम्मानित ब्राह्मण हैं। द्विप्रहरे नाही उठे चल हाइते, बेहवतहार भाल ठाकी बिकेमते। तो बोलते हैं कि कभी कभी तो ये 6-6 घंटे तक गंगा में ही रहता है, क्रीड़ा करते रहता है। इनको तो डर लगता है कि क्या होगा इसका शरीर, हाँ बुखार चढ़ जाएगा, कैसे फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा 6 घंटे तक कोई जल में स्नान करेगा तो। एना काले पार्श्ववर्ती जते का बालिका, कोप मने आयले न सची देवी था। तो ये तो ब्राह्मणों का कंप्लेन हुआ। अब दूसरे साइड, जहाँ पे बालिकाएं आती थी स्नान करने के लिए, वो लोग भी परेशान है। वो सच्ची माता के पास जाकर के कंप्लेन कर रही। अब उनका कंप्लेन सुनिए। सची रे संबोधिया सबे बोले न वचन, सुन ठाकुरानी निज पुत्रे करम। तो ये बालिकाएं सची माता के पास आके बोलते हैं, सुना ठाकुरानी, वो ठाकुरानी नहीं है तो ब्राह्मणी है। नहीं क्यों? क्योंकि ये ठकुरा ऐसी दिखाता है ना, है ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन काम कैसे करता है, राजकुमार की तरह कर रहा है। तो बोले, सुना ठाकुरानी निज पुत्रे करम, अपने पुत्र के कर्म को सुनो। वसन करे चूरी बोले अति मंद, उत्तर करिले चलते करे द्वंदा। सो ये हमारे कपड़े चुरा लेता है, और फिर हमको बड़ा बुरा बुरा बोलता है। और जब हम कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, यानी हम प्रत्युत्तर देते हैं कुछ, तो हमारे ऊपर भी पानी फेंकता है, और फिर झगड़ा करना चालू कर देता है। कहते करी बारे जत आनी फूल फल, चढ़ाई या फेले बल करी सकल। और जबरदस्ती बलपूर्वक हम जो पूजा के लिए फल फूल लेके आते हैं, वो सब जबरदस्ती हमसे छीन करके उधर उधर फेंक देता है। स्नान करे उठिले बालुक दे अंगे, जते का चप्पल शिशु से ही तार संगे। और बोल रहे हैं कि जब हम स्नान करके बाहर आते हैं तो हमारे ऊपर बालू फेंकता है, और अकेला नहीं रहता है, इसके साथ इसके जैसे शरारती और भी लड़के रहते हैं, और इस प्रकार से हमारे हमको इस प्रकार से परेशान करते हैं। अलग चित्यासी करने बोले बड़ा बोल, केहा बोले मोर मुके दिले का कुलोल। बोल रहे हैं ही स्नीक्स अप बिहाइंड अस एंड शाउट्स इन आवर ईयर्स, कभी कभी अचानक से आकर के कान में बोलता हो करके डरा देता है। और वन ऑफ द गर्ल सेड, स्पिट वाटर ऑन माय फेस, और मेरे पास तो आकर के मेरे चेहरे में कुल्ला कर दिया। ओ डार बिछी दे केशेरा भीतरे, केहा बोले मोरे चाहे विभा करी पारे। सो तो कोई बोला, एंड देन ही थ्रू ओकड़ सीड्स विच इंड्यूसेस इचिंग, कुछ बीज होता है। तो बोला, एक एक लड़की ने बोला कि मेरे ऊपर ओकड़ का बीज फेंक दिया, जिससे पूरे शरीर में इचिंग होने लग गया, खुजली होती है। हाँ, इन माई हेयर, बाल में भी फेंक दिया। और कोई और बोला कि मेरे पास आके बोलता है कि मुझसे विवाह करेगा। मुझे ऐसा बोलता, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। प्रतिदिन ही मत करे व्यवहार, तुम्हारा निमाई की राजा कुमार। बोल रहे हर दिन ऐसे ही हमारे साथ व्यवहार करता है। तुम्हारा बेटा क्या कोई राजा का पुत्र है? संभालो अपने बेटे को। पूर्वे सुनीलान चेना नंदेर कुमार, से मत सब करे निमाई तुम्हार। तो जैसा हमने लीला सुना था नंद कुमार का, कृष्ण का, भागवत में जैसा सुना था, तुम्हारा लाल वैसे ही करता सारा लीला, उसको आप संभालो। दुखे पाप माये रे बलि बजे दिने, तत्क्षणे कोंडला हाय पे तोमसने। सो ये बालिकाएं बोली कि देखिए,
हाँ सच्ची माता, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट आके बता रहे हैं। कल को मान लीजिए अगर हमने अपने माँ बाप को बता दिया, तो फिर क्या होगा? वो लोग आपके पास आकर के फिर झगड़ा करेंगे, फिर हमको मत बोलना कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए हम आपको पहले बता रहे हैं। आप उसको शांत कर लो, समझा लो, जो भी करना कर लो। अदरवाइज फिर हम परेशान होके फाइनली कहाँ जाएंगे? अपने माँ बाप को ही बताएंगे। फिर वो आकर के आपसे लड़ाई करेंगे। निवारण कर छाट आपन छायोयाल, नदी चाहे हे न कर्म कबू ना हे भाल। तो बोल रहे हैं, इसलिए therefore प्लीज कंट्रोल योर सन इमीडिएटली फॉर सच एक्टिविटीज आर नॉट प्रॉपर इन नदिया। इसलिए तुरंत अपने पुत्र को नियंत्रण करो, कंट्रोल करो। इस प्रकार के कार्य नवदीप में शोभा नहीं देते हैं, वो भी ऐसे ब्राह्मण के पुत्र के द्वारा। सुनिया हासे न महाप्रभु जननी, सबे कोली करिया बोले न प्रिय वाणी। तो सची माता ये सब सुन करके स्माइल करती है। ये सब छोटी बालिकाएं हैं, 5-6 साल का निमाई है, और ये बालिका भी 5-6 साल की है। तो उनको ये सब कंप्लेन कर रही, ये सब कंप्लेन सुन करके सची माता हंसती हैं और उनको गोद में उठा लेती हैं, उन बालिकाओं को। और इस प्रकार से मधुर तरीके से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? निमाई आइले आजी, वाट्यामु बांधिया, आर जेना उपद्रव नाही करेगिया। तो बोले शांत हो जाओ, कोई दिक्कत है, आज निमाई आएगा तो उसको अच्छे से पिटाई करेंगे, बांधेंगे पहले और अच्छे से पिटाई करेंगे। उसके बाद वो कभी तुमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। सचिर चरण धूलि लय सब सिरे, तबे चली लेना पुनः स्नान करी पारे। तो ये सुन करके बड़ी संतुष्ट हो गई वो बालिकाएं। सच्ची माता के चरण धूलि सिर में लगा करके चली गई वापस से स्नान करने के लिए। और जब स्नान करने गई, जते का चापल्य प्रभु करे जार सने, परम अर्थ सबर संतोष बड़ मने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हालांकि कितना भी शरारत करते थे, चपलता करते थे, हाँ, चाहे ब्राह्मण हो, ब्राह्मणियां हैं या बालिकाएं हैं, तो बाहर से भले ही क्रोध दिखा रहे हैं और जाके कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन अंतःकरण में सब के सब बड़े संतुष्ट होते थे। एवरीवन अल्टीमेटली फेल्ट फुली सेटिस्फाइड इन स्पाइट ऑफ निमाइज मिसचीफ। हाँ, जैसे कृष्ण जब चोरी करते थे, तो चोरी चोरी बस नहीं करते थे। गोपियों को ये प्रॉब्लम नहीं, चोरी करके खाता है, खाएगा कितना, थोड़ा बहुत खाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा एक मटकी खा लेगा, कमी थोड़ी ना थी। समस्या ये थी कि ये बस अकेले नहीं खाता था। एक तो ये समस्या थी, और दूसरी, चलो वो भी कोई गोपी तो उसके लिए भी तैयार हो जाएगी कि ठीक है खुद खाए, अपने बालकों को भी खिलाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन केवल अपने फ्रेंड्स बस को नहीं खिलाता था, बानरों को भी खिलाता था। वो भी समस्या नहीं है कुछ गोपी को, मान लो, चलो वो भी चलेगा। लेकिन उसके बाद जो बचता था सब वेस्ट भी करते थे। कुछ रहना नहीं चाहिए ऊपर। पहले तोड़ तोड़ के खुद खाएंगे, सारे फ्रेंड्स को खिलाएंगे, फिर बानरों को खिलाएंगे, जब सबका पेट भर जाएगा उसके बाद तोड़ तोड़ के सब फेंक देंगे। इससे प्रॉब्लम समस्या खड़ी हो जाती थी। लेकिन ये सब करने के बाद भी सारी गोपियां बड़ी संतुष्ट होती थी, उनको आनंद मिलता था। और फिर भी उनके मन में ये इच्छा रहती थी कि बार बार कृष्ण बलराम, कृष्ण अपने फ्रेंड्स को लेकर के आए और इस प्रकार की लीला करते रहे। और यहाँ पे भी इस प्रकार से ऐसा हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ डिमाइस मिस्चीफ एवरीवन अल्टीमेटली फेल्ट फुली सेटिस्फाइड। कौतुके कहिते आए से न मिश्र स्थाने, सुनी मिश्र तर्ज कर्ज सदम भवचने। लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के पास जो लोग कंप्लेन करने आए थे, सो उस कंप्लेंट को सुन करके जगन्नाथ मिश्रा बड़े दुखी हो गए और क्रोधित होकर के इस प्रकार से बोलते हैं। नीरव दीजे व्यवहार कराए सबारे, भाल मते गंगा स्नान न ते करी बारे। कि निमाई जो है बहुत शरारती हो गया है, हर दिन इस प्रकार से व्यवहार करता है, किसी को शांति पूर्वक स्नान नहीं करने देता है। यही छाट जान तार शास्ति करिबारे, सबे राखी लेखा केहा राखी ते न पारे। सो आई एम गोइंग टू पनिश हिम राइट नाउ, अभी तुरंत मैं आज उसको दंडित करूंगा। ऑल्दो दे ऑल ट्राइड टू पैसिफाई जगन्नाथ, दे वर अनेबल। तो ये ब्राह्मण लोग जब कंप्लेन किए जगन्नाथ मिश्र को, तो बड़े क्रोधित हो गए, बोले कि ये कभी किसी को शांतिपूर्वक स्नान नहीं करने देता है, इतना शरारती हो गया है, तो आज तो मैं इसको अभी के अभी पनिशमेंट दूंगा। तो ब्राह्मण लोग सुनते हैं तो बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हमने उसको दंडित करने के लिए आपको कंप्लेन नहीं किया है, इस भाव से कंप्लेन किया है कि आप ताकि उसको प्रेम से समझा करके उसको सही कर सके। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसको, आप उसको दंडित मत करिए। क्रोध करी जखन चलिल मिश्र पर,
जानीला गौरांग सर्वभूतेरा ईश्वर। क्रोधित होकर के हाथ में छड़ी लेकर के जब चले गंगा की तरफ, तो गौरांग सुंदर पता चल गया। सर्व भाव भूतेरा ईश्वर, परमात्मा के रूप में है, तो जान गए पिताजी आ रहे हैं वहां से। तो अब जानते हैं क्या किए। गंगा जल केली करे श्री गौर सुंदर, सर्व बालके रमते अति मनोहर। गंगा जल में क्रीड़ा करते हुए श्री गौर सुंदर सारे बालकों के मध्य में अत्यंत मनोहर और सुंदर दिख रहे हैं। कुमारी का सबे बोले सुन विश्वम्भर, मिश्रा आए लेना ये पला सत्वर। तो जो बालिकाएं कंप्लेंट करने गई थी सची माता को, उन्होंने सुना जगन्नाथ मिश्रा क्रोधित होकर के छड़ी लेकर के दौड़ रहे हैं। बालिकाएं डर गई, बोले अरे कंप्लेन के कारण गड़बड़ हो गया, बेचारे को मारेंगे। तो जा करके वो दौड़ के गई और बोली सुनो विश्वम्भर, पिताजी आ रहे हैं, भाग लो। शिशुगण संग प्रभु जाय धरी बारे, पलाइला ब्राह्मण कुमारी सब डरे। और जगन्नाथ मिश्रा came on his way to find the Lord amongst his friends. The Brahmin girls ran away in fear. और जब जगन्नाथ मिश्र छड़ी लेकर के आ रहे हैं गरजते हुए, तो ये जो बालिकाएं थी ये बेचारी डर के भाग गई उधर से। लेकिन विश्वम्भर को बोल दिए सुना विश्वम्भर, भाग जाओ इधर से। सबारे सिखाए मिश्र स्नाने कही बार, स्नाने नहीं आई से न तुम्हारा कुमार। सो निमाई अपने सारे फ्रेंड्स को सिखा दिए, मेरे पिताजी आएंगे तो बोल देना कि आज आपका बालक, आज निमाई स्नान करने के लिए यहाँ नहीं आया है, ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो सब फ्रेंड्स बोले ठीक है बिल्कुल जैसा जो बोलोगे। सही पते गेला घर पड़िया सुनिया, आमराव आचिए ताहारा लागिया। सो ही वेंट स्ट्रेट होम आफ्टर स्कूल, वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम। तो बोले फ्रेंड्स को कि बोल देना कि आज निमाई आया नहीं है। आज स्कूल के बाद हम लोग तो आ गए, लेकिन निमाई बोला कि मैं घर जाऊंगा पहले, फिर घर के होके आऊंगा। तो हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं। तो हम तो यही पूछने वाले थे कहाँ है निमाई, अभी तक आया क्यों नहीं। तो ऐसा सिखा के गए थे अपने फ्रेंड्स को कि ऐसा पिताजी आएंगे तो बोल देना। सिखाइया आर पथे प्रभु गेला घर, गंगा घाटे आसिया मिलीला मिश्रवर। तो ये सिखा करके दूसरे मार्ग से घर पहुंच गए निमाई। और यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र गंगा घाट पे पहुंच गए इन बालकों के पास। आसिया गंगार घाटे चारि दिखे चाय, शिशु गण मध्य पुत्र देखिते न पाए। तो गंगा घाट पे आकर के चारों तरफ देख रहे हैं कहाँ है निमाई, किधर है किधर है। तो सारे बालकों को देख रहे हैं लेकिन उनके बीच में कहीं निमाई दिख नहीं रहा है। तो फिर पूछते हैं मिश्र जिज्ञासेन विश्वम्भर गति गेला, शिशु गण बोले आज स्नाने ना आइला। तो जगन्नाथ मिश्र पूछे क्या विश्वम्भर कहाँ गया। तो सब शिशु लोग बोले आज स्नान करने आया ही नहीं, स्कूल के बाद डायरेक्ट चला गया घर। सही पते गेला घर पढ़िया सुनिया, सभे आची यही तार अपेक्षा करिया। तो डायरेक्ट स्कूल से घर चला गया है, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएगा। चारी दी के चाहे मिश्रा हाथे बाड़ी लैया, गर्ज गर्ज करे पड़ा लाग न पाइया। लेकिन जगन्नाथ मिश्र ये सब सुन करके संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बोले नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो चारों तरफ देख रहे हैं कहाँ है कहाँ है, और हाथ में लाठी लिए हुए हैं और तर्ज गरज गरजते हुए हैं, क्रोधित होकर के ढूंढते जा रहे हैं। कौतुके हार निवेदन कई लगिया, से ही सब विप्र पुनः बोलाए हसिया। तो वो जो ब्राह्मण लोग गए थे कंप्लेन करने के लिए जगन्नाथ मिश्र को, वो लोग भी पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आए और आ करके इस प्रकार से बोलते हैं। भय पाई विश्वम्बर पलाइला घरे, घरे चला तुम्हें किच्छु बोला पाछे तारे। तो सबसे पहले तो ब्राह्मण लोग बोले कि देखो जगन्नाथ मिश्र, आपके भय से लगता है विश्वम्भर घर भाग गया है, इसलिए आप यहाँ पे भटकना छोड़िए। यहाँ पे मत खोजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप भी घर जाइए और वहां पे जाकर के उसको प्रेम से बात करिए, समझाइए। आर बार आसी यदि चंचलता करे, आमर आई धरी दीवा तुम्हारा गोचरे। इस बार आप इतना क्रोध मत दिखाइए, समझाइए उसको। फिर से अगर वो आकर के ऐसी चंचलता करेगा तो हम खुद ही पकड़ के लाके दे देंगे आपको। तो आप जो सबक सिखाना सिखा देना फिर। और तू कैसे कथा कही लान तोमा स्थाने, तोमा बाई भाग्यवान नाही त्रिभुवने। वॉट एवर वी सेड टू यू वॉज सिंपली इन जेस्ट, मतलब जेस्ट मतलब जो परिहास के रूप में, या ऐसे ही हमने बोल दिया। वी डिड नॉट मीन मीन इट।
ऐसा हमारा कहने का मतलब नहीं था, हम कंप्लेन नहीं करना चाहते थे। वास्तव में सरल भाषा में बोले तो हम आपके बालक की शरारत से ऐसे दुखी नहीं है, हमको दुख नहीं है, लेकिन कहीं आपका सम्मान ख्याति में वो ना हो जाए, कलंक ना लग जाए, इसलिए हम आपको आकर के बता दिए। बट वास्तविकता बताएं आपको जगन्नाथ मिश्र जी, आपके समान भाग्यशाली व्यक्ति कोई त्रिभुवन में नहीं है जो ऐसा बालक प्राप्त किए हैं। तो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सेन नंदन चार ग्रह माजे ठाके, की करीते पारे तारे शुद्ध तृषा शोके। So how can one be affected by hunger, thirst, lamentation if is such a son at home? जिस इस प्रकार का पुत्र जिसके घर में है, उसको किसी भी प्रकार का ये क्षुधा तृष्णा, भूख प्यास भी और शोक भी बाधित नहीं कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपके नंदन, हाँ, निमाई को देखने मात्र से पूरा भूख प्यास शोक नष्ट हो जाता है। आप कितने परम भाग्यशाली हैं, हम तो उसको बस यहाँ पे चंचलता करते हुए देखते हैं, उसी में हम संतुष्ट हो जाते हैं। भले ही हमारा ही नुकसान करता है, लेकिन हमको दुख नहीं लगता है, क्योंकि उसको देख करके आनंद इतना मिलता है कि सब भूल जाते हैं। आप कितने सौभाग्यशाली। तुम्ही से सेविला सत्य प्रभुर चरण, तार महाभाग्य जार हे न नंदन। तो निश्चित रूप में आपने आ, जो है भगवान के चरण कमलों को अच्छे से सेवा किया आपने, इसीलिए आप इतने परम सौभाग्यशाली बने हैं कि आपको इस प्रकार का नंदन यानी पुत्र प्राप्त हुआ है। कोटि अपराध यदि विश्वम्बर करे, तबु तारे थोई बान हृदय ऊपरे। अपना हृदय खोल के बता रहे हैं, इवन इफ विश्वम्बर कमिट्स मिलियंस ऑफ ऑफेंसेस वी विल स्टिल कीप हिम इन आवर हार्ट्स। हाँ, कि अगर विश्वम्बर करोड़ों करोड़ों अपराध भी हमारे प्रति करेगा, तब भी हम उसको अपने हृदय में रखेंगे। ये भावना प्रकट कर, इसको बोलते हैं प्रेम। हाँ, और यही बात विश्वम्बर भी बोलते हैं, भगवान भी ऐसे बोलते हैं। जैसे भक्त बोलते हैं, भगवान भी वैसे ही बोलते हैं। मुकुंद, महाप्रकाश लीला में मुकुंद के ऊपर जब कृपा की भगवान, तो मुकुंद बाहर से तो भगवान ने पहले डांटा कि मायावती के पास जाता है तो उनकी जैसी बातें करता है, वैष्णव के पास आता है तो वैष्णव का गीत गाता है। हाँ, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास। हाँ, इसके ऊपर तो कृपा नहीं करूंगा, ये मेरे को मारता है। मायावाद फिलॉसफी को जो पालन करता है, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, हम सब ब्रह्मन है, भगवान भी ब्रह्मन है, हम और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये सब फालतू बातें जो करता है, वो क्या देता है, भगवान को दुख देता है। भगवान को ऐसा महसूस होता है कि मेरे हाथ पैर काट रहा है, ऐसा भगवान को महसूस होता है। हम्म? आप में से कोई काटता तो नहीं ना भगवान को? मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब विचारधारा रखते हैं। साधना करो, भक्ति करो, भजन करो, मुक्ति के बाद आप भी भगवान बन गए। भगवान में जाके विलीन होने वाला जो विचारधारा है वो क्या है? गलत तो है ही है, साथ ही साथ में क्या है, बहुत बेकार है। हिंदी में एक शब्द है, बोलना उचित नहीं रहेगा लेकिन बोल देते हैं, घटिया है। बिल्कुल सही नहीं है। ये मन से पूरी तरीके से निकाल देना चाहिए कि हम भगवान का भक्ति करके, साधना करके या साधन करके, योग करके या कुछ भी करके भगवान में जाके विलीन हो जाएंगे या भगवान बन जाएंगे, भगवान के बराबर हो जाएंगे। ये सब बेकार फिलॉसफी है, किसी भी शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है। चाहे भगवत गीता ले लीजिए, भागवतम ले लीजिए, हर जगह भगवान क्या बोलते हैं कि जीव का भगवान के साथ सनातन संबंध है, और जीव भगवान का सनातन अंश है, दास है, सनातन। भगवान बोले हैं, ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, हमेशा के लिए, नित्य रूप से। तो कभी भी इस प्रकार के गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए कि हम भगवान में जाके विलीन हो जाएंगे या भगवान के बराबर बन जाएंगे। ये बात जो है भगवान को कष्ट देती है, दुख देती है। भगवान को ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान के हाथ पैर कोई काट रहा है। तो इसलिए मुकुंद के ऊपर बाहरी रूप से ऐसे भगवान बोल रहे थे, लेकिन जब फाइनली कृपा किए तो बोलते हैं, मुकुंद तुम मुझे इतने प्रिय हो, क्योंकि वास्तव में मुकुंद शुद्ध वैष्णव थे भगवान के, लेकिन महाप्रभु को शिक्षा देने के लिए ये सब लीला कर रहे थे। ये मुकुंद को बोले, मुकुंद तुम मेरे इतने प्रिय हो, अगर करोड़ों अपराध भी तुम मेरे ऊपर करोगे तो भी तुम मुझे बहुत प्रिय रहोगे, मैं वो सबको नेग्लेक्ट कर दूंगा। ये भगवान भी बोलते हैं, वैसे यहाँ पे भी बोल रहे हैं। कोटि अपराध यदि विश्वम्बर करे, तबु तारे थुई बान हृदय ऊपरे।
जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त, ये सब जना, ये सब उत्तम बुद्धि हर कारण। समझ गए? ये सब लोग जो थे, जन्म जन्म से कृष्ण के भक्त थे, इसलिए इस प्रकार की उत्तम बुद्धि उनके पास थी। हाँ। भगवान को हर परिस्थिति में जो व्यक्ति केवल प्रेम करे, जो व्यक्ति केवल सम्मान की भावना रखे, जो उनके कृपा के लिए याचना करे, विनम्रता पूर्वक भीख मांगे कृपा के लिए, और जो उनको हमेशा अपने हृदय में धारण रखे, और भगवान हमारे साथ कुछ भी करे, वो हमेशा क्या है, सही है, ये भावना जो रखता है, वो, उसको बोलते हैं उसकी उत्तम बुद्धि है। और जिसकी बुद्धि निकृष्ट हो जाती है, या दूषित हो जाती है, या कुबुद्धि हो जाती है, तो वो क्या सोचता है, इतना भजन किए साधन के क्या मिला, वही दुख। ये कैसी बुद्धि है, ये कुबुद्धि है। और सुबुद्धि होगा तो कुंती महारानी जैसे प्रार्थना करेगा, विपदा संतु या पास अश्वत, क्या और विपद आने दो, अच्छा है विपद, क्योंकि विपद आता है तो भगवान आते हैं। हमारे जीवन में भी विपद आता है तो हम भगवान के पास आते हैं ना। तो विपद अच्छा है या बुरा है? विपद अच्छा ही है। तो भजन साधन करने से अगर संसार में आपके जीवन में दुख कम ना हो, बल्कि बढ़ जाए, तो समझने का कि भगवान की कृपा हो रही है। आप लोग देख पाते हैं ऐसे, जब आपके जीवन में दुख बढ़ जाता है, जब आप भजन करना चालू कर देते हैं, उससे दुख बढ़ता है, तो आप में से कितने लोग हैं ये सोच पाते हैं जो भी है भगवान की कृपा ही है, अच्छा ही है? सोच पाते हैं? अगर सोच पाते हैं तो उत्तम बुद्धि है। और अगर ऐसा सोचते हैं कि देखो, जब से माला पकड़े, जब से गीता लिए, तब से हो गए, चालू हो गए रोग व्याधि, हाँ, जॉब में नुकसान, धंधे में नुकसान, ये सब क्या किए भगवान, यही फल दिए हमारे भजन साधन का। तो इस प्रकार से कौन सोचता है, जिनकी बुद्धि कुबुद्धि होती है, उत्तम बुद्धि नहीं होती। लेकिन ये उत्तम बुद्धि विकसित कैसे होती है? ये जन्म जन्म कृष्ण भक्त होने के कारण ये बुद्धि प्राप्त हो सकती है। हाँ, जन्मों जन्मों से किसी ने कृष्ण का भक्ति किया है, भजन किया है, तो उसके पास बाय डिफॉल्ट ये बुद्धि हो जाएगी। ठीक है? तो आप ये मत बोलेगा, हाँ प्रभु जी हमने जन्म जन्म से किया नहीं तो ऐसी बुद्धि है। दूसरा भी सोल्यूशन है। अगर जन्मों जन्मों से कृष्ण भक्ति नहीं किया है, तो कैसे ऐसे किसी उत्तम वैष्णव का संग ले लीजिए, उनसे सीखिए, तो उनकी कृपा से उनकी बुद्धि उधार ले सकते हैं। और वैष्णव इतने दयालु होते हैं, फ्री फोकट में आपको दे देंगे उधार, समझा देंगे। जैसे एक माता जी, हाँ, परमात्मा का उनको पेंटिंग करना था। हाँ, जदुरानी माता जी। तो माता जी पूछी प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद परमात्मा कैसे दिखते हैं, मैं कैसे पेंटिंग करूं? तो प्रभुपाद जी बोले, उसके लिए आपको 10,000 साल लगेगा। 10,000 साल मतलब? पहले 10,000 साल तक योग आसन करो, साधना करो, अष्टांग योग। 10,000 साल तक करने के बाद हृदय में परमात्मा के रूप का दर्शन होगा। उसके बाद बैठ के बना लेना पेंटिंग। तो बोले, प्रभुपाद उतना साल तो मैं जीऊंगी ही नहीं। तो प्रभुपाद, ओके ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, बना लो। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा परमात्मा दिखता है। परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा खड़े हुए हैं कमल के पुष्प में, बहुत सुंदर रूप, पीताम्बर, हाँ, तमाल वर्ण। तो ये शुद्ध भक्त की कृपा से मिल सकता है। नहीं तो जनरल सामान्य जो विधि क्या है, जन्मों जन्मों तक भक्ति करते करते धीरे 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 व्यक्ति शुद्ध भक्ति के स्तर पे आता है। कितने जन्म? लाखों जन्म भी लग सकते हैं। और नहीं तो कोई शुद्ध भक्त का आश्रय लिया, और उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बस उनको अगर स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये बोल रहे हैं, ये सत्य है, हम इसको फॉलो करेंगे, तो वो लाखों जन्मों का जो साइकिल है उससे बच जाएगा। विश्वास इसको बोलते हैं। मुकुंद के ही लीला में महाप्रभु, महाप्रकाश लीला में, मुकुंद को ऐसे बाहरी रूप से जब चेस्टाइज कर रहे थे, तो मुकुंद को जब श्रीवास ठाकुर, भगवान बोले कि मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। हाँ, मायावादियों के पास जाके मायावादी की बातें करता है, मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो श्रीवास ठाकुर लोग पूछे कि आप कब दर्शन दे सकते हैं? महाप्रभु बोले, कोटि जन्म के बाद दूंगा दर्शन, करोड़ जन्म के बाद। तो जब मुकुंद ये सुना,
तो बहुत खुश हो गया। हाँ, प्रभु दिबे न दर्शन, प्रभु दर्शन देंगे देंगे। और ये बोल करके ऊंच कूद कूद करके नाचने लग गया कि गारंटी है ना, मतलब भगवान बोल दिया ना करोड़ जन्म के बाद दूंगा, तो इसका मतलब सत्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस बात पे अटूट विश्वास था। तो जब महाप्रभु ने सुना कि मुकुंद को इतने पूर्ण विश्वास है, करोड़ जन्म लेने पड़ेंगे उसका, उसको उस पे उसको शोक नहीं हुआ, लेकिन उसको इस पे विश्वास है करोड़ जन्म के बाद मैं दर्शन दूंगा। तो महाप्रभु इसमें बहुत बड़े खुश हो गए। बोले ठीक है, उसका करोड़ जन्म भी हटा दो, ले आओ। एक सेकंड में 1 करोड़ जन्म कंप्लीट हो गए। समझ में? तो आपको लाखों जन्म भटकने की आवश्यकता नहीं है। कर्म कांड करे, फिर ज्ञान कांड, फिर उपासना कांड, फिर आए भजन मार्ग, फिर सेवा करे भगवान का। और कृष्ण का भक्त बनने के बाद भी कई कई जन्म तक भक्ति करते करते करने के बाद उत्तम बुद्धि विकसित होगी, तब तब इस स्थिति पे आता है। एक तो ये तरीका है, नहीं तो प्रभुपाद जी जैसा मार्गदर्शन दिए हैं, उनके मार्गदर्शन को, शास्त्रों की शिक्षाओं को स्वीकार करके लगा देने का अपने आप को, एक जन्म में खत्म, करोड़ों जन्मों का हिसाब किताब हो गया। कौन सा तरीका आप लोग अपनाएंगे, पहला वाला या दूसरा वाला? पहला वाला कौन कौन करेगा, हाथ ऊपर करिए। मैं क्यों कर रहा हूँ? पहला वाला, दूसरा वाला, और आप लोग? कोई सा नहीं? ये सब माया देवी की बात है। हाँ विजय प्रभु, आप हाथ ऊपर नहीं किए? अच्छा, हेजिटेट कर रहे हैं। जन्मे जन्मे कृष्ण भक्त ये सब जान, ये सब उत्तम बुद्धि यह कारण, because these brahmanas had all been devotees of Krishna for many lifetimes. They had fine intelligence होना चाहिए। अतएव प्रभु निज सेवक सहित, नाना क्रीड़ा करे के ना पारे बूझीते। इस प्रकार से महाप्रभु अपने सेवकों के साथ अनेकों प्रकार से क्रीड़ा करते जा रहे हैं। ना पारे बूझीते, के ना पारे मतलब कोई भी, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहा है, उनको जान नहीं, पहचान नहीं पा रहा है। मिश्र बोले से पुत्र तुम सबकार, यदि अपराध लह शपथ हमार। तो जगन्नाथ मिश्र जब ये सुने इन ब्राह्मणों की बातों को, तो बोले ही इज योर सन एज वेल, ये आपका भी पुत्र है, मेरा बस पुत्र थोड़ी ना है। सो यू मस्ट नॉट बी ऑफेंडेड बाय हिज एक्शंस। तो जगन्नाथ मिश्र भी बोले कि वो आपका भी पुत्र है, तो आप लोग भी उसके अपराधों को मत लीजिए। तासबार संगे मिश्र करी कोलाकुली, ग्रहे आइले न मिश्र है कुतूहली। तो उन ब्राह्मणों को आलिंगन करके जगन्नाथ मिश्र फिर शांत हो गए और खुश होकर के घर वापस आ गए। आर पथे घरे गेला प्रभु विश्वंभर, हाथे ते मोहन पुंथी जेना ससथर। So meanwhile, Lord Vishwambar returned home by another path. He resembled the bright moon as he carried attractive books in his hand. तो दूसरे मार्ग से आ रहे हैं, और आते वक्त शशधर बहुत ही चमकते हुए पूर्णिमा के चांद की तरह दिख रहे हैं, इतने आकर्षक है, हाथ में बुक्स लेकर आ रहे हैं। लिखन कालीर बिंदु शोभे कौर अंगे, चंपक लागी लचे न चारि दिक्क भृंगे। So drops of ink beautified the Lord's golden limbs and resembled bumblebees surrounding a champak flower. So लिखने के कारण, पढ़ाई करने के कारण उनके सुंदर गोल्डन लिम्स, गौरांग, गौर अंग में जगह जगह पे इंक के धब्बे लगे हुए हैं, और उनको सुंदर बना रहा है, जैसे चंपक फ्लावर, बम्बल बीज, हाँ मक्खियां घेर लेती, उस तरीके से रिजेंबल कर रहा है। जननी बलिया प्रभु लागिला डाकिते, तैल दया मोरे जाय स्नान करिते। और निमाई जब पहुंचे तो जोर से चिल्ला रहे हैं, मैया मैया मुझे तेल दो, मैं जा रहा हूँ, स्नान करने जाना है मुझे। इस प्रकार से बोले। पुत्रेर वचन सुनी सची हर्षिता, किछुई न देखी अंग स्नाने रचरिता। तो अपने पुत्र को देख करके सची माता तो बहुत बड़ी खुश हो गई, लेकिन बड़ी सरप्राइज भी हो गई कि देखिए इसके शरीर में स्नान का तो कुछ भी लक्षण दिख नहीं रहा है, न तो बाल गीले हैं, न तो कपड़े गीले हैं, और साथ ही साथ में लिखाई पढ़ाई करने के कारण इंक के धब्बे लगे हुए हैं, ये भी दिख रहा है। तो समझ नहीं पा रही। तैले दिया सची देवी मने मने गणे,
बालिका की बलीला की बा तुझे गणे। तो सची माता तो तेल दे दी उनको, जाओ बेटा स्नान करके आओ। लेकिन मन में सोच रही हैं कि बालिकाओं ने आकर के जो कंप्लेन किया और जो ब्राह्मणों ने कंप्लेन किया, ये सब क्या है फिर? ये क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? झूठ तो बोलेंगे नहीं वो लोग। लेखन कालीर बिंदु आचे सब अंगे, से ही वस्त्र परिधान से ही पुंती संगे। लेकिन निमाई, हाँ, तो जो वस्त्र पहन के गया तो वही वस्त्र पहन के आया है, और वही पुंथी बुक्स साथ में लेके आया है, और लिखने के कारण जो इंक लगा है वो सब भी दिख रहा है। तो स्नान करने गया कि नहीं गया? छाने के आइला जगन्नाथ मिश्र वर, मिश्रे देखी को लेते उठीला विश्वम्भर। और इसी समय जगन्नाथ मिश्र आ गए सामने से, और जगन्नाथ मिश्र को देख करके, पिताजी को देख करके निमाई तुरंत कूद करके उनके गोद में चढ़ गए आनंद के साथ, ताकि पता भी नहीं चलेगा। सही आलिंगन मिश्र पाए नहीं जाने, आनंद पूर्णिता हैला पुत्र दर्शने। यह आलिंगन प्राप्त करके ही जगन्नाथ मिश्र बाहे नहीं जाने, सब भूल भाल गए, और आनंद में पूर्णित होकर अपने पुत्र का दर्शन करके आनंद में भाव विभोर हो गए। मिश्र देखे सर्वांग धूलाए व्यापिता, स्नान चिन्ह न देखिया है लविस्मिता। जगन्नाथ मिश्र भी देखे पूरे अंग में धूल लगा हुआ है, इंक के धब्बे लगे हुए हैं, स्नान का कोई लक्षण ही नहीं है। तो ये देख करके जगन्नाथ मिश्र भी बड़े विस्मित हो गए, और बोले, मिश्र बोले, विश्वम्भर की बुद्धि तो मार, लोके रे न देह के ने स्नान करी बार। लेकिन फिर भी पूछे, विश्वम्भर, ये कैसी बुद्धि है तुम्हारी? तुम लोगों को स्नान क्यों नहीं करने देते हो? विष्णु पूजा सज्जा केने करा उपहार, विष्णु करी जाओ पाए नाही का तुम्हार। हाँ, तुम लोगों के सामान को चोरी करते हो, और विष्णु को पूजा नहीं करने देते हो, ये सब क्यों करते हो? प्रभु बोले, आज आमी नाही जाई स्नाने, हमारा सम्मति गण गेला अगुयाने। अगुयाने मतलब मेरे साथ के लोग पहले ही चले गए, आज तो मैं गया ही नहीं। मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो अभी जा रहा हूँ तेल लेके। सकल लोके रे तारा करे व्यवहार, अव्यवहार न गेलो इस सब दोष कहे ना हमार। So they have misbehaved with those brahmanas and girls who are blaming me even though I wasn't there. तो वो मेरे जो फ्रेंड्स लोग गए हैं, उन लोगों ने गलत व्यवहार किया था ब्राह्मणों और उन बालिकाओं के साथ। जगन्नाथ मिश्र चाहते तो यहाँ पे पकड़ सकते थे। कैसे? क्योंकि निमाई बोल रहे हैं कि ब्राह्मण और बालिकाओं ने, तो पूछ सकते तुमको कैसे मालूम बालिकाएं और ब्राह्मण दोनों आए थे? लेकिन मोहित हो जाएंगे। बोले, उन लोगों ने ब्राह्मणों और बालिकाओं के साथ मिसबिहेव किया है, मैं तो वहां पे था ही नहीं, और मेरे ऊपर कंप्लेन लॉन्च कर दिया। न गेले यदि दोष कहे ना हमार, सत्य तबे करी बस हमारे अब भार। बोल रहे हैं, since they blame me when I wasn't even there, now I will actually do some mischief to them। क्योंकि उन लोगों ने मेरे ऊपर ब्लेम किया है, मेरा कंप्लेन किया है, जबकि मैं था भी नहीं। तो इसलिए अब तो मैं जाकर के सारी शरारत करूंगा। उन्होंने किया क्यों? मैं था ही नहीं, मेरे मित्रों ने किया है। एता बलि हास्य प्रभु जान गंगा स्नान है, पुनः से ही मिली लेना शिशु गण सन है। ये बोल करके फिर गंगा स्नान करने चले गए और वापस से अपने मित्रों के साथ मिल जाते हैं। विश्वम्भर देखी सब आलिंगन करी, भाषाए सकल शिशु सुनिया चातुरी। और अपने फ्रेंड्स के पास जाकर के अपना सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे मैंने डील किया। और विश्वम्भर को देख करके सारे फ्रेंड्स तो आलिंगन करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं उनकी शिशु की या चातुरी देख करके, निमाई की चतुराई को देख करके सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वाह, क्या यार तुमने बढ़िया चमका दिया। सबाई प्रसम से भाल निमाई चतुरा, भाल डाइला जी मारन प्रचुर। बोल रहे हैं कि निमाई, तुम बड़े चतुर हो, बहुत अच्छा, चतुराई से आज तो अच्छे प्रकार की पिटाई से तुम बच गए, नहीं तो अच्छे प्रकार से पिटाई होने वाला था। तुम्हारे पिताजी आए थे, आंखें पूरी लाल थी, हाथ में छड़ी लेके पूरा तर्ज गर्ज कर रहे थे। जल के लिए करे प्रभु सब शिशु सने, एत सची जगन्नाथ मने मने गणे। अब वहां पे वापस से जाके जल क्रीड़ा चालू कर दिए। यहाँ पे बेचारे ब्राह्मण ब्राह्मणी सोच रहे हैं ये क्या हो गया, बालिका और ब्राह्मण लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन निमाई तो स्नान करने भी नहीं गया, तो ये है कौन? जे कही ले न कथा सेह मिथ्या नाय, तबे केने स्नान चिन्ह किछु नहीं दे।
सेई मत अंगे धूला सेई मत वेश सेई पुंति सेई वस्त्र सेई मत केश ए बुझी मनुष्य नाहे श्री विश्वम्भरा माया रूपे कृष्ण वजन मिल मोर घरा। विचार कर रहे हैं कि वो लोग जो बोले गलत नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ में ये भी स्नान करने नहीं गए, पता चल रहा है, क्योंकि जो वस्त्र पहन के गया था वही वस्त्र पहना हुआ है। और कोई चिन्ह भी नहीं है स्नान करने का, इंक वगैरह भी लगा हुआ है, वही पुंथी लेके आया है। तो हो क्या रहा है, ये है क्या? तो ऐसा हमको लगता है कि मनुष्य नहीं है, माया रूप में लगता है कृष्ण ही साक्षात हमारे घर में आ गए हैं क्या। तो ऐसे कभी कभी ऐसे ऐश्वर्य को जब देखते थे तो सची माता जगन्नाथ मिश्रा सोच में पड़ जाते थे कि कोई महापुरुष है क्या, या कोई देवता तो नहीं है, या कहीं साक्षात कृष्ण तो ही नहीं आ गए हैं। तो लेकिन ये सब कुछ समय के लिए रहता था, तो जैसे ही आएंगे सब भूल भाल जाएंगे। कौन महापुरुष वा किछो ही न जानी इन मत चिंतित आइला तुझ मणि। तो कहीं कोई महापुरुष तो नहीं है, ऐसा वो सोच ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे कि उसी समय द्विजमणि, बेस्ट ऑफ द जूल अमंग्स द ब्राह्मणस, मीन्स निमाई पहुंच गए घर। पहुंच करके पुत्र दर्शन आनंदे कुचिल विचार स्नेह पूर्ण हाइला दुहे किचु नाही यार। तो जैसे निमाई को आके देखे दर्शन करने के कारण, दर्शन के आनंद में सारा ये सब विचार चल रहा था कि कहीं ना कृष्ण है क्या, नारायण है, या कोई महापुरुष है, देवता है, सब विचार छोड़ दिए। और पुत्र के स्नेह के कारण दोनों और कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं जान रहे हैं। এই দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে সেই দুই যুগা হাই ঠাকে se तुहारे। The two prahara 6 hours that the Lord spent at his school studying seemed like 2 yugas for the couple। ये सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र को ये 6 घंटे के लिए जो पढ़ने के लिए जाते थे निमाई, तो ये 2 युग के बराबर लगता था, इतना विरह महसूस होता था। 2 युग मतलब युग, एक एक युग में कितना होता है? हाँ, एक युग में 43,20,000 साल होता है। 43,20,000 साल। तो 2 युग में कितना होगा? हाँ, 86,40,000 साल, ऐसा इतना सारा साल 6 घंटे में उनको महसूस होता था। कोटि रूपे कोटि मुखे वेद जदि काय अबु ये दो हार भाग्य नाही समुच्चय। अगर वैदिक शास्त्र भी करोड़ों रूप लेकर के, करोड़ों मुख से भी इन दो ब्राह्मण ब्राह्मणियों के भाग्य का वर्णन करने का प्रयास करेंगे तो भी वो वर्णन नहीं कर पाएंगे। स्टिल दे कुड नॉट रीच द लिमिट ऑफ देयर गुड फॉर्च्यून। सची जगन्नाथ पाए रहु नमस्कार अनंत ब्रह्मांड नाथ पुत्र रूपे जार। वृंदावन दास ठाकुर फाइनली सची जगन्नाथ मिश्र के चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, जिनके पुत्र के रूप में साक्षात अनंत ब्रह्मांड के नाथ प्रकट हुए हैं। यही मत क्रीड़ा करे वैकुंठेर राय बूझीते न पारे के हा ताहा न मायाए। तो इस प्रकार से वैकुंठ के नाथ क्रीड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनकी माया के प्रभाव में आने के कारण कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद चांद वृंदावन दास तचू पद जुगे गा। बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान वृंदावन दास तचू पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद को ही एकमात्र अपने जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हर अध्याय के आखिरी में ये वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, ये हमको प्रेरणा देने के लिए, और किसी को अपना जान मत बनाना। केवल किसको अपना जान बनाओ? श्री कृष्ण चैतन्य चांद और नित्यानंद चांद,
कोई अपना बना लो जान। और किसी को बनाओगे जान तो निकल जाएगा जान। बाकी सब है जान लेवा। समझे? ठीक है। तो आप में से कौन कौन केवल भगवान को ही अपना जान बनाने के लिए तैयार है, हाथ ऊपर करिए। सोच लीजिए, हाँ। किसी ने ऑलरेडी बना लिया होगा किसी और को जान, तो फिर सोच समझ के हाथ ऊपर करिएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे ना। तो उनको भी बोलिए नाराज मत होइए, आप भी कृष्ण को ही जान बना लो, है ना। ठीक है। तो हम संसार में रहते हैं, घर गृहस्थी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है। उनका सेवा करिए, सेवा करने में प्रॉब्लम नहीं है। उनको अपना जान मत बनाइए। उनको अपने इस इस भाव से मत सेवा करिए कि ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे सगे संबंधी हैं। इस भावना से सेवा मत करिए। किस भावना से करना चाहिए? ये कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के दास हैं, है ना। इस भावना से उनका सेवा करना चाहिए। वास्तव में अगर हम अपने सगे संबंधियों को कृष्ण का समझ करके सेवा करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और अपना समझ करके सेवा करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अपना समझ के करेंगे तो जब दुख मिलेगा तो फिर नहीं भी करेंगे, फिर अलग तरीके से व्यवहार भी कर सकते हैं। लेकिन जब जानेंगे अरे ये तो कृष्ण के हैं, तो हमारी सेवा को उत्तर दें, स्वीकार करें या ना करें। अगर हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है। और प्रयास करेंगे अच्छे से सेवा करने के लिए, ताकि भगवान प्रसन्न होकर के उनको प्रेरणा दें। इस भावना से करना चाहिए। और प्रेम और हृदय में हमको कृष्ण को ही अपने हृदय में धारण करना चाहिए। कृष्ण को ही अपना जान बनाना चाहिए, प्राण बनाना चाहिए, धन मानना चाहिए। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है कि कृष्ण को ही अपना माता स्वीकार करो, कृष्ण को ही पिता स्वीकार करो, कृष्ण को ही धन मानो और कृष्ण को ही प्राण मानो। यदि आम प्रति स्नेह ठाके सब कार, कृष्ण व्यतिरिक्ता न काही बार। महाप्रभु बोले कि यदि मेरे प्रति स्नेह रखते हैं आप सब लोग, तो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ चर्चा मत करो। कि शयने की भोजने की जागरणे, आहर निशा चिंता कृष्णा भला बताने। हर वक्त की शयने की भोजने, सोते वक्त, खाते वक्त, चलते वक्त, बैठते वक्त आहर निशा कृष्ण का चिंतन करो। कोई बोलेगा ऐसे कैसे संभव है, सोते वक्त कैसे कर सकते हैं चिंतन? सोते वक्त पैसा काउंट कर सकते हैं। सोते वक्त जिस संसार में किसी को अपना जान बना के रखे हैं, उसका चिंतन आ सकता है, स्वप्न आ सकता है। हाँ, या कोई स्टूडेंट है, सोते वक्त एग्जाम का डर आ सकता है। या कोई कुछ अपना करियर बनाना चाहता है, स्वप्न में वो सब आ सकता है। तो सोते वक्त कृष्ण क्यों नहीं आ सकता? हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हाँ। और खाते वक्त भी लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, बिजनेस सब संभालते रहते हैं, खाते भी रहते हैं। तो भक्त भी कर सकते हैं। महाप्रभु जब खाते थे, उनका फेवरेट क्या है महाप्रभु का? शाक। शाक, शाक बनाइए, शाक। गौर पूर्णिमा के दिन भगवान को भोग लगाएंगे। अनेकों प्रकार के शाक। सच्ची माता 15, 20, 25 प्रकार के शाक बनाती थी। महाप्रभु एक एक शाक को खाते थे, और खाते वक्त गुणगान करते थे। और उसका एक एक शाक का नाम लेकर के बोलते थे, ये शाक खाने से कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ेगी, हरि बोल। ये शाक खाने से भव संसार की सारी आसक्ति नष्ट हो जाएगी, हरि बोल। ऐसे शाक को खाते खाते एक्सप्लेन करते करते खाते थे। तो ऐसे कृष्ण कॉन्शियस वे में खाया भी जा सकता है। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज चौथे दिन की कथा यहीं पे हम लोग विराम करते हैं। और कल
जो है कल की कथा हम लोग करेंगे। भगवान का एक बहुत ही अद्भुत लीला है, विवाह संस्कार। श्री लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ विवाह, और एक दूसरा विवाह होता है श्री विष्णु प्रिया माता जी के साथ विवाह। ये दोनों विवाह लीला श्रवण करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो एक तो हो ही जाएगा। और ये विवाह लीला भगवान का श्रवण करने का फल बताया गया है। पता है क्या फल? नहीं, फल नहीं बताऊंगा, नहीं तो कल आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। बता दूं क्या? आएंगे आप लोग? जो भगवान के विवाह लीला को श्रवण करता है उसको वापस से विवाह नहीं करना पड़ता। ये फलश्रुति है। हाँ, यानी सोचिए कितना अच्छी बात है ना। आपको वापस से विवाह नहीं करना पड़ेगा। आप मतलब मुक्त हो जाएंगे विवाह बंधन से। लेकिन यूथ डिवोटी लोग, कुछ लोग घबरा गए होंगे। आएंगे नहीं क्या? आइए आइए। इसका दूसरा भी एक फलश्रुति है कि भौतिक संसार का विवाह नहीं करना पड़ेगा। ये बेकार वाला विवाह नहीं करना पड़ेगा, अच्छा वाला बंधन में मिल जाएगा। कृष्ण के साथ बंधन संबंध हो जाएगा आपका। कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। है ना अद्भुत? ठीक। तो कृष्ण तो ऐसे ही पति हैं। कृष्ण सबके पति हैं। पति मतलब पालक, प्रोटेक्टर, रक्षक। तो कृष्ण वैसे ही हैं, लेकिन हम स्वीकार नहीं किए अभी तक। हाँ, वो उसको प्राप्त किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।